कैसे एक इंसान फाइनेंशियल एबंडेंस क्रिएट कर सकता है बाय प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। लोगों को लगता है वेल्थ क्रिएशन या मनी क्रिएशन आप कर रहे हो, नहीं, जो आप काम कर रहे हो ना, जो आपके कर्म है वही आपको रिजल्ट देता है आपकी वेल्थ के अंदर। अगर आप इन लोगों को देखोगे, इनकी प्रोग्रामिंग ही अलग है। गौतम अडानी की ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं है, एलॉन मस्क की ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं है, तभी वो आगे बढ़ पाए। आपकी बातों से लग रहा है कि ये कितना सरल और सहज है, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लाखों लोगों की लाइफ में आपने ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट की है। हमारे व्यूअर्स के लिए एक क्या प्रोसेस होनी चाहिए? अगर आप जीवन में सिर्फ बॉडी 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 बाहरी दुख दुनिया में काम कर रहे हो, दिमाग को और सोल को इंक्लूड ही नहीं कर रहे, आपकी सफलता 33% से ऊपर जा ही नहीं सकती। पर वही काम अगर आप तो अब आपके पास 99% तक सफल होने के चांसेस हैं। जब जिंदगी का वर्स्ट फेज चल रहा हो, लगी पड़ी है, जॉब छूट गई है, बैंक के लोन चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं जी शुक्राना करिए, कैसे होगा? मैं अगर आपका कोई मनचाहा वांट है, डिजायर है, तो वहां तक पहुंचने में और मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या ये एक ही चीज के डिफरेंट डिफरेंट नाम है? एट ए क्वांटम लेवल योर बॉडी इज मेड ऑफ एनर्जी ना भाई। बाहर जो इलाज करा रहे हो वो तो अच्छी बात है, परंतु अंदर से भी तो इलाज करोगे। क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो? अगर आपकी लाइफ में मेरे इस पॉडकास्ट चैनल से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, इट्स फ्री एंड इट विल नॉट टेक मोर देन 10 सेकेंड्स, बट इट मीन्स अ लॉट फॉर अस। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, अनु गुप्ता पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही खास विषय पे बात करने वाले हैं। हम सभी की लाइफ में तमाम सारे स्ट्रगल हैं, राइट? कभी फाइनेंशियल चैलेंज आ रहा है, कभी हेल्थ का चैलेंज आ रहा है, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चैलेंजेस हमारी लाइफ में लगे भी रहते हैं। और आपने मे बी हेल्थ को ठीक करने के लिए आपने जिम गए होंगे, आपने वर्कआउट किया होगा, डाइटिंग भी की होगी, आप सब कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन शायद हेल्थ ठीक नहीं होती। पैसे के लिए आपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ना जाने कितने व्रत रखे होंगे, फिर भी ठीक नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं शायद जिनको हम नहीं समझ पा रहे। तो आज हम एक बहुत ही खास एक ऐसी सोल्यूशन पे बात करने वाले हैं जिसके द्वारा आप अपने लाइफ के हर एरिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यस, मैं बात करने वाला हूँ दी मैजिक, शुक्राना के बारे में बात करने वाले हैं कि ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस आपकी लाइफ में कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकती है। और इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए इंडिया के जाने माने द ग्रेटिट्यूड कोच जो हैं अस्मीन मुंजाल जी आज हमारे साथ हैं। अस्मीन मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनु गुप्ता पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो आपने थैंक यू वर्ड का उपयोग किया, मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा। आपकी ज़िंदगी में मैजिक या थैंक यू वर्ड की शुरुआत कैसे हुई? मतलब क्या कोई ऐसा इंसिडेंस था और उससे आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट देखा आपने? थैंक यू वर्ड आपने कब पहली बार सुना होगा? सुनते तो बचपन से आ रहे हैं, मतलब हाँ, तो मैंने भी तभी शुरुआत हुई थी। Okay. बचपन में जब हम कोई बात करते हैं, काम मैनर्स के करते लिए हैं, बोलते थे। हाँ, शुक्रिया करना, Yes. मतलब एक शिष्टाचार का एक कहते हैं ना, ट्रेनिंग होती है कि Correct. अंकल को थैंक यू बोलो, आंटी को थैंक यू बोलो। यस तो यस। एक बोलने के लिए थैंक यू वर्ड बोलना या सुनना, वो तो स्कूल में, जब मुझे याद, हम लोग प्रेयर करते थे स्कूल में लंच से पहले। हाँ। तो उसमें कहते थे थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर द वाटर वी ड्रिंक, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो जब तक हम वो प्रेयर बोलते नहीं थे, हमें लंच बॉक्स खोलना या खाना अलाउड नहीं था। राइट। तो स्कूल में आई थिंक काफ़ी उल्टा, आपके जो व्यूअर्स सुन रहे हैं कमेंट करके बताएं कि आपके स्कूल में भी कभी ऐसा आपने देखा था? मेरे बोर्डिंग स्कूल में था, हमारे यहाँ प्रेयर थी संस्कृत की, असतो मा तमसो गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। फिर उसके बाद हम फूड इनटेक करते थे। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में या हमारे सिस्टम में ये चीज़ हमें सिखाई गई है बचपन से। नाउ इट्स अप टू अस कि हमने उसको कितना डीपली और अनुसरण किया या सिर्फ इसको एक फॉर्मेलिटी समझ के भूल गए थोड़े टाइम के बाद। राइट। आज जब हम खाना खाते हैं या चाय पीते हैं या पानी पीते हैं, क्या हम उसको थैंक यू बोलते हैं? जबकि बचपन में Hardly. स्कूलों में सिखाया गया है। Right. इवन हमारे तो पुरातन में भोजन को अर्क देकर थैंक यू Yes. करके फिर खाया जाता है। आप आज की बात कर रहे हैं, अभी तो अगर आप यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज में भी देखते हो, अगर फैमिली पूरी इकट्ठी होती है डाइनिंग टेबल पे, पहले खाना लगता है, फिर सारे लोग हाथ पकड़ते हैं, उसको कहते हैं थैंक्स गिविंग। ओके। जो उसको पूरे सब लोग थैंक्स करते हैं, फिर उसके बाद खाना खाना शुरू करते हैं। हमें लगता है कि हम मॉडर्न होते चले जा रहे हैं या हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, पर हम अपने खुद की ही जो हमारी मजबूत जड़ें थी खुद ही काटी जा रहे हैं। आई रिमेंबर, इफ़ यू नो, शायद आपने भी इंसिडेंट ये सुना होगा, कुछ टाइम पहले हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी, जो लाल कृष्ण आडवाणी, जब जिस टाइम पे वो पावर में थे, तो वो उस टाइम यूरोप गए, लंदन। तो लंदन में क्वीन ऑफ लंदन बकिंगम पैलेस है, वहाँ पे उनका लंच था। तो जो सुबह से मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, जो भी वजह रही होंगी, और बहुत भूख लग रही है, तो ये मैंने सुना इंसिडेंट जी। जिनके साथ तो उन्हीं वो एक इंटरव्यू में सुना रहे थे। तो बहुत भूख लग रही है, अब वो बैठे सब टेबल पे,
सब लोग बैठ चुके हैं, जो भी डिग्नेटरीज है सब बैठ चुके हैं। हम्म। क्वीन भी आ गई, क्वीन भी बैठ गए, तो सब वेट कर रहे हैं कि अब सब तो आ गए, खाना क्यों नहीं खा रहे अभी, शुरू करो खाना, खाना लग चुका है, आगे आगे आपका खाना पड़ा हुआ है। Right. सब लोग आ गए तब भी, तो उन्होंने कहा जब तक इनका बिशप आके ब्लेस नहीं करेगा ना फूड को, तब तक ये शुरू नहीं करेंगे खाना खाना। ओके। तो वो आया, उसने फूड को थैंक यू किया, उसको ब्लेस किया, उसके बाद ही चाहे जितने मर्जी भूखे हो, पर उससे जब तक आपने शुक्राना नहीं किया तब तक आप खाओगे नहीं। तो मतलब इतना लोग अपने भोजन के लिए, पानी के लिए इतना पर्टिकुलर है कि पहले हम उसको थैंक यू करेंगे। और ये हमें स्कूलों में कहीं ना कहीं बताया भी शिक्षा गया है। दी गई है, पर शायद उसको उतने मतलब एक मैकेनिकल रह चुकी है, जैसे एक रिचुअल होती है ना, रिचुअल नस्ट काम के लिए करनी है। और तभी वो छूट भी जाती है, क्योंकि आपको उसके पीछे की साइंस नहीं पता ना, Right. रीजन नहीं पता है। राइट। इसलिए बस जब तक सिर पे डंडा था तो कर लिया, हाँ। मौका मिलते ही छोड़ दिया। करेक्ट। तो अगर पता हो कि ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे पैसा है, चाहे रिश्ता है, हर जगह पे ये काम आने वाली है, तो फिर बंदा पकड़ के रखता है, क्योंकि वो तो आपकी फाउंडेशन है, वो रूट है आपकी। तो ये जो ग्रेटिट्यूड वर्ड है, ये शुक्राना वर्ड है, इसके पीछे का साइंस क्या है वो थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है। देखिए, ग्रैटिट्यूड इज द टॉप मोस्ट प्रैक्टिस फॉर क्रिएटिंग गुड एनर्जी, दैट्स इट। ओके। जब आप किसी गुड एनर्जी में रहते हो, किसी भी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए, यानी टेबल के लिए, किसी आप कुछ माइक के लिए, नॉन for लिविंग चीज़ों के example, लिए भी। हर चीज़, आप किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी तत्व के लिए, अगर अपने आप को उसके साथ डीपली कनेक्टेड करना चाहते हो कि आप उसके लिए और वो आपके लिए सच में स्टैंड ले, तो इकलौता जो चैनल है, जरिया है, भाषा है, कहते हैं ना ग्रैटिट्यूड की भाषा, ओके। जो सिर्फ इंसानों ही नहीं, इन तत्वों ही नहीं, उस परमात्मा तक को भी अपने साथ कनेक्ट करती है। ओ। तो इट्स अ लैंग्वेज। एंड ह्यूमन के पास, अगर आप समझे, एक इंसान जो है वो लिंग्विस्टिक एनिमल है। ट्रू। मतलब आप कुत्ता, बिल्ली, गधा जो भी हैं, वो सिर्फ साउंड्स में बातें करते True. हैं, पर हमारे पास लैंग्वेज है, हम भाषा में बात करते हैं। राइट। और आपको भाषा क्यों मिली है? ताकि इस भाषा को आप यूज़ करो उस वाले चैनल को टैप इन करने के लिए, जो कि आपको इंसान के जन्म में करना है। हम्म। पर हम काम कौन से कर रहे हैं वैसे वाले? अगर कोई एक हाथी है, शेर है, घोड़ा है, वो भी शादी वादी, मतलब उनके भी तो पार्टनर्स होते हैं हाँ, ना, हाँ, वो भी बिल्कुल। बच्चे पैदा कर देते हैं। करेक्ट करेक्ट वो भी अपना कुछ स्टेबल या अपनी मांद बनाते हैं जहाँ रहते हैं। करेक्ट। वो भी खाना पीना, बच्चे पालते हैं। Right. अगर आप आज वही कर रहे हो सेम, तो फिर उनमें और हमारे में फर्क क्या रह गया? देयर इज ऑफ नो यूज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मतलब यू आर ऑन, कहते हैं ना सबसे सिर मोर योनी है, सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट जिसको स्पीशीज बोला जाता है, वो Correct. इंसान की है। राइट। बिकॉज यू हैव ऑल द फिटेड, जिसको कहते हैं एप्स, आपके सिस्टम में सारे एप्स फिटेड है। आपको बस इसको चार्ज करना है और कनेक्ट करना है। करेक्ट। अभी इसी चीज को समझाने के, जैसे मोबाइल फोन है, अब मोबाइल फोन आप देखो ना कहाँ से नेटवर्क पकड़ रहा है। आप यहाँ पे बैठे बैठे इसी समय अमेरिका में बात कर सकते हो, है ना? करेक्ट। ना सिर्फ बात कर सकते हो, फेस भी देख सकते हो वीडियो कॉल के True, ऊपर। true. तो कोई भी फोटो वीडियो कितना फास्ट है। राइट। तो यानी मोबाइल में ऐप है या जो भी उसके सिस्टम है, अगर मोबाइल चार्ज रहेगा तो आप एप्स यूज कर लोगे। हमारे अंदर भी सारे एप्स हैं, पर हम क्यों नहीं यूज कर पा रहे? क्योंकि हमारी चार्जिंग ही खराब हुई पड़ी है। तो आपका कहने का मतलब है ग्रेटिट्यूड इज चार्जिंग की ग्रेटिट्यूड। चार्जिंग दो तरह की है। Okay. चार्जिंग, आप कोई भी चीज चार्ज करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी में दो वायर्स होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके। नेगेटिव तो आपके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा है, बाय डिफॉल्ट है। बनाते इतने सारा, मतलब आप खुद ही तो बना रहे हो। सही है। आप बैठे बैठे चिंता कर लो, किसी बुराई कर लो, कुछ नहीं करो तो बोर्डम, उबासी मार दो। उबासी मारना इज नेगेटिव एनर्जी ना। अगर आप मेरे से बातचीत कर रहे हो, मैं उबासी मार दूं, आपको कैसा अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? बुरा लगेगा डेफिनेटली। नेगेटिव। यस। तो कितने लोग उबासियां मारते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं है ये वाली बात कि यू आर यॉर्निंग, आप उबासी मार रहे हो, ये एक नेगेटिव एनर्जी है। आपके सिस्टम के लिए भी नेगेटिव है, दूसरे के लिए भी नेगेटिव है। राइट। पर लोग जो गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, जलन करते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत तरीके होते हैं अपनी नेगेटिव एनर्जी बनाने के लिए। दिन भर में जितनी मर्जी उनसे चिंता करवा लो, इवन एज स्मॉल एज कि अरे दूध उबल के ना गिर जाए, चिंता। अरे बच्चे कहीं, मतलब बच्चे बिगड़ ना जाए, चिंता। पति का चक्कर ना चल जाए, चिंता। मेड नहीं आई, चिंता। कूड़े वाला नहीं आया, चिंता। ये दाल खत्म हो गई, चिंता। आप सारा दिन चिंता 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 तो कर रहे हो। शायद इसीलिए बोलता है चिंता चिता के बराबर होती वो है। अपने खुद ही बना रखी है, खुद ही तो बना रखी है। ये चिंता नाम की चिड़िया को अपने जीवन से कैसे दूर करें? नहीं, आप पहले समझो, आप ये नेचुरली कर रहे हो ओके। और ये आपके पास नेगेटिव एनर्जी भरपूर मात्रा में बनी पड़ी है अंदर। ठीक है। अब आपको अगर सिस्टम्स को चलाना है तो पॉजिटिव एनर्जी तो बनानी पड़ेगी ना, जो आप बना नहीं रहे। करेक्ट। और कृतज्ञता करना, ग्रैटिट्यूड करना इज अ वे टू क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी।
ओके, अमंग सो मेनी अदर्स। और भी बहुत तरीके हैं, पर ये उनमें से एक फास्टेस्ट तरीका है। जब आप कृतज्ञता करते हो, लिखते हो, बोलते हो, सोचते हो, फील करते हो, जैसे भी आप थैंकफुल, फॉर एग्जांपल मैं भी इस रूम में हूँ, राइट, तो आई कैन बी थैंकफुल फॉर कि कुर्सी बड़ी कंफर्टेबल है, आई एम सिटिंग ऑन, सो आई एम थैंकफुल आई हैव अ जैसे एसी, बाहर इतनी गर्मी हो रखी है इस समय, जो भी आज मौसम है, करेक्ट, करेक्ट, तो चलो बहुत अच्छा मौसम है, पर फिर भी एसी की वजह से आपने कोट पहना है, मैंने पगड़ी पहनी है तब स्टिल भी हम इस कंफर्टेबल, रूम में वी आर सिटिंग कंफर्टेबली, तो आई एम ट्रू, ग्रेटफुल फॉर द एसी टेम्परेचर। राइट, एसी चल रहा हो पर टेम्परेचर मेरे को सूटेबल ना हो, तब भी मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ, करेक्ट, पर इस समय एसी भी ठीक चल रहा है, टेम्परेचर भी ठीक चल रहा है, आई एम ग्रेटफुल, आई राइट, हैव अ चॉइस। तो मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या फील कर रही हूँ, अगर मैं उसको गुड एनर्जी में तब्दील कर पाऊँ, तो मेरे जितने भी सिस्टम में ऐप्स, जैसे मोबाइल में ऐप्स हो, वो सब ऐप्स काम करने लग जाएंगे। अलाइनमेंट में जाएंगे, हाँ, जैसे कि मेरे अगर सपोज नौकरी है या करियर है, वो ठीक तरह से चलनी शुरू हो जाएगी, जो रिजल्ट्स मुझे चाहिए वो रिजल्ट्स मुझे मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी लोगों को क्यों नहीं रिजल्ट्स मिल रहे? क्योंकि उनकी ट्यूनिंग एनर्जी की जो अंदर है वो बैलेंस ठीक नहीं है उनका। थोड़ा रुकिए, आपसे एक सवाल है, क्या आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को डायबिटीज़ है और वो कई सालों से मेडिसिन भी ले रहे हैं, मॉर्निंग वॉक, डाइटिंग, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी उनके दवाइयों के डोज कम नहीं हो रहे हैं और इनफैक्ट उनकी ब्लड शुगर हमेशा बढ़ी हुई रहती है? तो जानते हैं इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन कारण है कि आप रियल रूट कॉज पर काम नहीं कर रहे हैं। और आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेकर आया हूँ 2 आवर्स की डायबिटीज़ रिवर्सल वर्कशॉप। और इस वर्कशॉप में मैं शेयर करने वाला हूँ वो 5 स्टेप पावरफुल प्रूवन डायबिटीज़ वाले सिस्टम, जिसको फॉलो करके 20,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया है और आज वो एक स्ट्रेस फ्री, डायबिटीज़ फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस वर्कशॉप की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। बस इतना ही, चलिए अब चलते हैं हमारी कन्वर्सेशन की तरफ। ओके, तो यू मीन टू से कि ग्रेटिट्यूड करने मात्र से, शुक्राना करने मात्र से लाइफ की हर डायमेंशन की एनर्जी चेंज होगी और वहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स, डिज़ायर रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आप मोबाइल को सिर्फ चार्जिंग करने मात्र से आप यूट्यूब भी चला लोगे, व्हाट्सएप भी चला लोगे, कैमरा भी चला लोगे, इंस्टा भी चला लोगे, फेसबुक भी चला लोगे, सिर्फ चार्जिंग करने मात्र से। क्या एंड बात है। आपका नेटवर्क सही होना चाहिए, बस सिंपल। सेम हमारा सिस्टम चल रहा है। तो ये जो ग्रेटिट्यूड की बात आप कर रहे हैं, ये कैसे करना चाहिए? कई बार लगता है कि मैं बैठा हूँ आराम से एंड मैं सोच रहा हूँ, कुछ बार बोलते हैं कि लिखना चाहिए। सो व्हाट इज़ द राइट वे? एक प्रोसेस क्या है आपके हिसाब से? बिकॉज आप लाखों लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लाखों लोगों की लाइफ में आपने ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट की है, तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक जो क्या प्रोसेस होनी देखिए, चाहिए? मेरे को भी, मैंने भी सीखा है, जी, तभी मुझे आया है। ओके, और आज मैं अगर लोगों को बता पा रही हूँ, तो क्योंकि एक फिक्स रिटन मैनुअल है जिसको फॉलो कर रहे हैं हम सब लोग। ओके, अगर हम अपनी मर्जी से कुछ भी बोले, मैं आपको बोल दूँ ये सुबह उठते करना है, रात को सोने से पहले करना है, पैसा देते हुए करना है, लेते हुए करना है, ये तो बस बीच के ना क्विक टिप्स होते हैं जो इंसान 2-4 दिन करेगा फिर छोड़ देगा। पर अगर कोई हैबिट बनानी होती है, तो हैबिट बनाने के लिए आपको कम से कम 1.25 महीने तक उस चीज़ को रेगुलरली एक डिसिप्लिन में प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। राइट, उसी तरह से जैसे बुक है द मैजिक बुक बाय रॉन्डा बर्न। अब रोंडा, कई लोग बोलते हैं आप इतना इस बुक बारे में क्यों बोलते हो? मैं रोंडा से पूछ लो भैया, उसने कहीं मेरे ऊपर कोई मतलब वो कौन है मुझे भी नहीं पता, पर ये करेक्ट, बुक मेरे जीवन में आई एक कोर्स के दौरान। आई वाज डूइंग अ बिजनेस कोर्स, ओके, बीसीआई नाम से है, और उसको करते हुए क्योंकि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा था उस टाइम पे, आई वाज इनटू ब्यूटी इंडस्ट्री, कॉस्मेटोलॉजी में मैं थी, तो इतने सारे सलोन्स थे मेरे, अकेडमीज थी, और इंडिया में तो थी, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली काफ़ी थे हमारे। और कैलगरी नाम से जगह है कनाडा में, तो वहाँ पे हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रांच खोल रहे थे हम लोग। तो उसको चलाने के लिए मेरे को सिस्टम सीखने पड़े, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठी हूँ, तो वहाँ करेक्ट, कैसे चलाऊंगी। राइट, तो वो सीखने के लिए मैं वहाँ गई थी उस कोर्स के अंदर, जो इंडिया का वन ऑफ द टॉप बिजनेस कोर्सेज हैं ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस के लिए। तो वहाँ पर मुझे इस बुक के बारे में पता चला कि मैनिफेस्टेशन और मैजिक कितना ज़रूरी होता है आपके बिजनेस के अंदर। जैसे कि सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी उस टाइम पर, लाखों रुपए का कोर्स था, आई थिंक आई स्पेंड अराउंड 15 लाख फॉर दैट कोर्स। माय गॉड। तो एंड मेरे पार्टनर्स भी थे, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों ने भी अब तो कर लिया, सबने कर लिया। बट हाँ ठीक है, अगर हमारे बिजनेस हमें चलाने हैं तो हमें सीखना पड़ेगा। राइट, लोगों को कई बार लगता है कि आपके जीवन में कोई काम नहीं चीज़ से ठग से चल रही और आप सीखोगे भी नहीं और रिजल्ट आ जाए, ऐसे कैसे होता है? हाँ, ये सबसे बड़ा ब्लॉक है जो मैं भी आपके साथ एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं भी पिछले कुछ 5-10 सालों में
तब 2 लाख 5-5 लाख के कोर्सेज लिए हैं अपनी लाइफ को, कोचिंग को, स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए। सो आई ट्रूली एग्री विद यू। नहीं नहीं, आपको जो जरूरत है अकॉर्डिंगली ना, जिसको Correct. जो जरूरत है। अब मेरा बिजनेस के हिसाब से मुझे वो जरूरत थी, अगर मेरी Right. सेल्फ ग्रोथ या मेरी वेलबींग पे मुझे जरूरत है तो अकॉर्डिंगली इंसान शरीर को, अब मैंने कपड़े पहने हैं है ना, हाँ जी। शरीर को खिला रहा है, पिला रहा है, सजा रहा है, शरीर के लिए कार भी चाहिए, इसको घर भी चाहिए, गद्दा भी चाहिए, बेड भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, जो है बाहरी दुनिया। करेक्ट। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड यू हैव 3 realms। ओके। 3 realms हर इंसान के पास है, विच इज कॉल्ड बॉडी, माइंड, सोल। ट्रू। ये तीनों आपकी हैं। हम्म। मतलब किराए ये की माइंड नहीं किसी पराये की थोड़ी ना है। ये माइंड भी तो आपका ही है, हाँ ये जी, सोल हाँ भी तो आपकी है। और अगर आप समझो, आप तब तक इस रेल्म, इस सृष्टि को पार नहीं कर पाओगे जब तक आपने इन तीनों को ग्रो नहीं किया एक लेवल तक। तो बॉडी का ग्रो होना, हम खिलाते हैं पिलाते हैं, उसको काजू खिलाने हैं, बादाम खिलाने हैं, उसको ये नहीं खिलाना वो खिलाना है, जो भी आप सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट करते बॉडी के लेवल पे। हाँ, क्रीम भी लगानी है, शैम्पू भी चाहिए इसको, मतलब कपड़े भी सुंदर पहनाने हैं, चलो अच्छी बात है, नॉट बैड फॉर बॉडी। पर ये दिमाग, पूछो अगर मत। अगर आप समझे आपकी फुल ग्रोथ 100% के ऊपर 33% बॉडी की कंट्रीब्यूशन है, 33% दिमाग की कंट्रीब्यूशन है, 33% सोल की कंट्रीब्यूशन है। राइट। अगर आप जीवन में सिर्फ बॉडी 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 बाहरी दुख दुनिया में काम कर रहे हो, दिमाग को और सोल को इंक्लूड ही नहीं कर रहे, आपकी सफलता 33% से ऊपर जा ही नहीं सकती आपके 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 पैरामीटर के अंदर। ट्रू। क्योंकि आप फीडिंग 33% की दे रहे हो, तो वो Correct. बेस्ट भी परफॉर्म कर देगा, बॉडी तो भी 33%। पर वही काम अगर आप सोच के करो, दिमाग से करो, उसमें क्या सोचना है, क्या आइडिया लगाना है, क्या सीखना है, ज्ञान जिसको हम कहते हैं, ज्ञान भी लिया, उसकी प्रैक्टिस भी करी, उसको अप्लाई कैसे करना है, कॉन्शियसनेस के साथ वो भी काम किया, अब आपकी जो भी कैपेसिटी है उसके आप 66% तक की सफलता प्राप्त कर लोगे। करेक्ट। क्योंकि 33 2 आ गए। पर यही आपने साथ में अपनी आत्मा को भी जोड़ दिया, सोल को जोड़ दिया। सोल कहाँ बैठती है? दिल में बैठती है। तो कहाँ उसको भी जोड़ दिया। कैसे? उसकी क्या भाषा है? ये है उसकी भाषा। ओह, कृतज्ञता उस आत्मा की भाषा है। वेरी ब्यूटीफुल। अगर उसको भी जोड़ दिया तो अब आपके पास 99% तक सफल होने के चांसेस है। राइट। तो इसीलिए मैं देखता हूँ कि कई लोग फिजिकली तो बहुत सिक्स पैक्स बना लेते हैं, बट दे आर उनके रिलेशनशिप ब्रोक है, दे कमिट सुसाइड, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। मोस्ट ऑफ द सेलेब्स की मटेरियलिस्टिक सक्सेस तो ले ली, लेकिन अंदर खालीपन है, अंदर कनेक्टेडनेस नहीं है। ये सेलेब्स क्यों, नॉर्मल लोग भी यही हैं। हाँ, मतलब मतलब सेलेब्स बेचारे तो नजर में आ जाते हैं, हाँ, पर है तो वो भी नॉर्मल नॉर्मल ही। इंसान। हाँ, तो मतलब देखिए, बॉडी के लेवल पे आपने जितनी मर्जी कारें इकट्ठी कर ली, पैसा इकट्ठा कर लिया, जेवर, प्रॉपर्टी, जो भी बाहर दिख रहे हैं वो सब बॉडी लेवल है। पर आपके दिमाग को आपने कुछ सिखाया ही नहीं। जैसे कि आई एम थैंकफुल, मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ ये बात, वो भी मानते हैं इस बात को, मेरे बच्चे और जो भी मेरे नियर डियर वंस है। महीने में 30 दिन होते हैं। तुम जो भी खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, जो भी बॉडी के लेवल पे करो, पर महीने के 30 दिन में से 10% तो अपने दिमाग को नरिश करो। करेक्ट। कम से कम 30 में से 3 दिन दिमाग को भी दे दो, थोड़ा कुछ नया सीख लो, कुछ नया ज्ञान ले लो, कुछ प्रैक्टिस में आ जाओ। तो 3 दिन तो अपने माइंड फीडिंग पे भी दो। Right. अगर आप महीने का फॉर एग्जांपल 1000 रुपए कमाते हो, 1000 रुपए कहाँ खर्च रहे हो? ट्रैवल, खाना पीना, घूमना, शॉपिंग, सब कुछ बॉडी के लेवल पे। 1000 में से 10% सिर्फ 100 रुपए तो अपने दिमाग पे भी खर्च लो, अपने दिमाग की ग्रोथ पे खर्च लो। क्योंकि सोल के ऊपर तो आपको ना टाइम चाहिए ना पैसा चाहिए, सिर्फ 2 रेल्म है। अगर आपने बॉडी और माइंड को मैनेज कर लिया, ये दोनों मिलके खुद ब खुद सोल को मैनेज कर लेंगे। वेरी ट्रू। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि मैं डायबिटीज़ रिवर्सल की जब बात करता हूँ तो हम एक रिट्रीट करते हैं, आनंदम, और उसकी थीम ही है, पहले दिन बॉडी पे बात करते हैं, दूसरे दिन माइंड पे, तीसरे दिन सोल पे। आप हैं कौन, आपका पर्पस क्या है। सो आई डीपली कनेक्ट विद यू मैम। हाँ, और तीनों ही जरूरी हैं। यस यस, और दे आर इंटरलिंक्ड। आप पूरा जन्म बार बार कहते हैं, लोग कहते हैं जन्म मरण का चक्कर। अगर आपने एक को भी मेल न्यूट्रिशन में छोड़ दिया, Right. तीनों में से, आपका पर्पस ऑफ लाइफ आपको मिल ही नहीं पाएगा। ग्रेट। वो तो तीनों की लाइट के अंदर ही आप आगे बढ़ पाओगे ना। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, तीनों रियल में, मतलब रियल में। तो ग्रेटिट्यूड अगर मुझे करना है तो लिख के करना चाहिए, दिन में कब करना चाहिए, मैं थोड़ा प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ। अगर आप वैसे बिकॉज मैं कुछ बोलूँ उससे पहले, फॉर एग्जांपल आप ABCD सीखना चाहते हो जी। एक छोटा बच्चा ABCD सीखता है जी। कैसे सीखता है? ट्यूशन पे जाता है या स्कूल जाता है, हाँ, उसको तो स्कूल में कॉपी पेन पे, UKG में जाता है, कॉपी पेन पे तो कितना टाइम लगता होगा उसको LKG UKG में? साल भर लग जाती है LKG UKG में ABCD सिर्फ सबसे। ABCD हाँ, सीखने में, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। और ABCD कौन सी लैंग्वेज का अल्फाबेट है? अंग्रेजी का। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज। उसके अलावा आपको पता है कितनी लैंग्वेजेस हैं? Number फ्रेंच, जर्मन, सही बात जापानीज, कोरियन। अपने भारत देश में देख लो,
हर बंगाली स्टेट की अलग अपनी है, लैंग्वेज है। मद्रासी अलग, मतलब जो भी है ना, हाँ जी, आपके डिफरेंट लैंग्वेजेस। आपकी बंगाली, गुजराती, आपकी गुरमुखी, सब अलग अलग लैंग्वेज है। राइट। तो इतनी सारी हजारों लैंग्वेजेस में से एक अदना सी लैंग्वेज है इंग्लिश। हम्म और उस इंग्लिश की बेसिक, सबसे बेसिक अदना सी ABCD ABCD, अल्फाबेट, राइट। उसको सीखने में एक इंसान के बच्चे को, जो बच्चा है हाँ हाँ या इंसान हाँ। है, उसको 1 साल लग रहा है। हम्म, तब जाके वो ABCD सीख पाता है, उसको सीखना, बोलना, लिखना, लिखना, जो भी करेक्ट, कर रहा होगा। आप इस समय बातचीत कर रहे हो अपने जीवन को, बदलने के लिए। आप अपने जीवन को वो बनाना चाहते हो जो आप सच में जीना चाहते हो। हम उस साइंस की बात कर रहे हैं। और मुझे इंसान, गूज़बम्स आ रहे हैं। सोच रहा है कि मुझे अभी बता दो क्या करना है, कैसे करना है। आई होप वो बच्चा जो ABCD सीख रहा है वो भी ये बात बोल देता कि भैया पॉडकास्ट पे बिठा दो, फटाफट बता दो अभी के अभी कैसे करना है, मैं ABCD लिख दूंगा। हाँ, आई डोंट हैव टाइम टू गो टू स्कूल, राइट, मैं तो घर मतलब पे ही। वो क्लास, अच्छा स्कूल तो जा ही रहा है, हाँ, क्लास वर्क तो करता ही करता है स्कूल में, डांट फिर भी घर खाता आके है। होमवर्क भी खाता है, होमवर्क भी करेगा, फिर मम्मी पैड के उसके हाथ से लिखवाएगी ABCD ऐसे लिखना है, फिर क्या पता ट्यूटर भी आता हो कोई भी, और तब भी 1 साल पूरा रेगुलर भी जाएगा। तो आप जीवन में अगर कुछ सीखना चाहते हो, कमिटमेंट है, तो आपको टाइम एनर्जी तो लगानी पड़ेगी। ट्रू। अब ये अलग बात है कि जब मैजिक बुक है तो फ्री है, आप डाउनलोड करो, फ्री मिलती है आपको करेक्ट इंटरनेट करेक्ट। के ऊपर, खुद से करो, चाहे आप किसी सेशन, जैसे हम लोग ग्रुप सेशन शुरू करते हैं, क्योंकि ओके। मैंने नोट किया अपने साथ ना कि जब मैं अकेले अकेले करती हूँ मेरी छूट जाती है बीच में, क्योंकि इसके अंदर 28 चैप्टर है, मैं पूरी बुक कंप्लीट करने में 33 दिन लगेंगे मुझको। ओके। हर रोज एक ही चैप्टर करना है, राइट। डेली 1 चैप्टर विद असाइनमेंट्स मुझे कंप्लीट करना है। ओके। तो अपने आप से कभी कोई घर में शादी आ गई, कहीं घूमने चले गए तो छूट जाता है, वो छूट गया। तो इस बुक का रूल क्या है कि अगर आपने 15वें दिन पे आप छूट आज नहीं किया अपने असाइनमेंट, अब आप 15 से, ये नहीं अगले दिन पे 15 पे आओगे, आप 0 पे जाओगे। ओके, यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये इस तरह की चिलिया चालीसा नहीं होता कि हाँ आपका 40 दिन का एक रूटीन बना हुआ है, हाँ। अगर बीच में एक भी दिन छूटा तो आपको 0 से स्टार्ट करना है। ओके। तो मेरे कितनी बार तो ऐसे छूटे शुरू में। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि नहीं, मुझे तो अपना, जैसे अगर हम 4 लोग मिलके करते थे या 10 लोग मिलके करते थे ना, तो एक थोड़ी आंसरेबिलिटी बनी रहती है, कमिटमेंट बनी रहती है कि ज्वाइन करना है, और औरों की शेयरिंग सुन रहे हो, औरों के क्वेश्चन सुन रहे हो, तो आपको भी कुछ सीखने को मिलता है। तो आई थिंक हमारे जैसे शुक्राना ग्रेटिट्यूड एजुकेशन में हर महीने 1 तारीख 15 तारीख को बैच स्टार्ट होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ओपन टू ऑल है, जूम पे भी, यूट्यूब लाइव। ग्रेट। क्योंकि हमें बहुत मिला इस बुक से, बहुत मिला, मैंने तो बहुत कमाया है, इन द सेंस मेरे बिजनेस में इसने इतने फायदे दिए हैं। मेरे हस्बैंड का एक शोरूम था सदर बाजार में, आज उनके पास 8 शोरूम्स हैं, प्लस 3 फैक्ट्रीज है कुंडली के अंदर। तो क्यों सारी ग्रोथ कैसे मिली हमें? इसी से मिली है। तो कहते हैं ना, जब कोई चीज़ तुम पे इतनी मेहरबान कर रहा हो तो मतलब तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है। लोग जाके मंदिरों गुरुद्वारों में चढ़ावे चढ़ाते हैं, हम फ्री सेशन चलाते हैं। बात तो सेम ही है कि हमें जो मिला यहाँ से मिला। तो उन सेशंस में जो लोग ज्वाइन करते हैं, कमिटमेंट उनकी होनी चाहिए कि वो लग के अपनी प्रैक्टिस करेंगे। और आई थिंक मोर देन 90% लोगों के बहुत जल्दी जो है शुक्राना सीख के अपने जीवन में अपने मनचाही जीवन जीने के लिए प्रैक्टिस शुरू हो ही जाती है। सो बहुत ही अच्छा मैम। और जो लोग शुक्राना प्रैक्टिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, एंड आप मैम की इतने ब्यूटीफुल लाइफ चेंजिंग सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैम, आपके पास तो इतने लोगों का एक्सपीरियंस है, जब ज़िंदगी का वर्स्ट फेज चल रहा हो, लगी पड़ी है, राइट, जॉब छूट गई है, बैंक के लोन चल रहे हैं, वाइफ भी छोड़ के चली गई है, बच्चे बीमार हैं, मतलब चारों तरफ से परेशानी है, और आप बोल रहे हैं जी शुक्राना करिए, कैसे होगा मैम? मत करो। मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं तो ये बोल रही हूँ, मतलब अंदर से आवाज़ ही नहीं आएगी, इतना टफ टाइम चल रहा है और आप बोल रहे थैंक यू। नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये बुक भी यही बोलती है कि भाई 0 चैप्टर में पूछेगी व्हाट यू वांट। ओके। अगर आपकी कुछ मन चाही इच्छा है, मन वांछित इच्छा है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो, तो वहां तक पहुंचने के लिए ये प्रोसीजर है। जैसे कोई बोले कि मेरे को अपनी बीवी के साथ बहुत केयरिंग, रोमांटिक, लविंग रिलेशनशिप बनाना है, कोई बोले मुझे ये नौकरी प्राप्त करनी है, या मुझे महीने के इतने कमाने हैं, या मुझे अपने बच्चों के साथ ऐसा रिलेशनशिप चाहिए। अगर आपका कोई मन चाहा वांट है, डिजायर है, तो वहां तक पहुंचने में अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहते हो तो पॉजिटिव एनर्जी कैसे काम करेगी, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो ये पूरे 33 दिन आपको वो बता रहे हैं। ये कोई वो थोड़ी ना है मोरल साइंस की, भैया तुम अच्छे इंसान हो, मैं अच्छे इंसान हूँ, आओ बैठ के भक्ति करते हैं, आओ बैठ के ग्रेटिट्यूड करते हैं। ये बेकार के काम ना मुझसे करवाओ ना आप करो। यहाँ पे सब दुनिया में हर इंसान सेल्फिश है, हर इंसान मीन है, और हर इंसान को अपने मतलब से मतलब है। पहले तो इस बात को मान लो।
ओके। आपका अपना मतलब कोई है, उस मतलब को साधना चाहते हो, उसके लिए ये काम करना। देखिए शुरू में तो आप ऑब्वियसली अपने मतलब के लिए मतलब साधोगे। सही बात आप कृतज्ञता भी इसलिए करो कि अपना सपना पूरा करना है। है। ट्रू, सिंपल। सही है। आप क्यों मंदिर जाते हो? इसमें हुँ, झूठ क्या है? आप मंदिर क्यों जाते हो? आप गुरुद्वारे क्यों जाते हो? क्योंकि आपने अपनी कोई बात पूरी कुछ करानी विश है। पूरी करनी है डेफिनिटली। अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा ना, आप मंदिर जाना भूल जाओगे। होता आप है ध्यान ऐसा। से देखिए, यस, यस। लोग, मैं बता रही हूँ, गुरुद्वारे लोग जब बच्चों के पेपर आ गए या घर में हाँ। कोई काम नहीं हो रहा, कोई बीमार पड़ गया, तो जाके ओ माता रानी, ओ माता रानी, ओ बाबा जी, बाबा जी। उस समय जाके तो इसकी बहुत भक्तियाँ शुरू हो जाती हैं। जब उस समय अखंड पाठ भी शुरू हो गए, यज्ञ भी शुरू हो हाँ, गए, ये भी सब, सब। व्रत भी शुरू हो गए, जब घर में कुछ रावण डाल हो जाता है। और हुँ, सब कुछ ठीक चल रहा था, तुम भगवान को भूल जाते हो उस समय। तो फिर ये कोई नई बात थोड़ी ना है कि हम भगवान को भी तभी याद करते हैं जब हमारा कोई काम पड़ता है। तो ये तो बेचारी अदना सी बुक है इसकी तो क्या ही बात करें हम। और जब हम भगवानों की भी बात करते हैं तो वहां पे भी तो सेम बात ही सिखाई जा रही है ना। क्या फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई किसको जैसे राम जी को मानते हो, है जी। ना, कोई माता रानी को मानता है ना, हुँ, तो वहां पे वो क्या सिखाते हैं? माता रानी की आपको कृपा चाहिए, वो आपके कामों में आपकी हेल्प करे, चाहिए तो क्या करोगे? आप बोलोगे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। राइट। आप जय जयकार करोगे, आप बोलोगे जय श्री राम, ओम जय जगदीश हरे। तो जय 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 मीन्स, जयकार करना मीन्स ग्रैटिट्यूड। हुँ, जय जयकार करना ग्रैटिट्यूड ही तो होता है। ट्रू। अब गुरुद्वारों में बोला जाता है वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, मतलब वाह हे गुरु। तो वाह! वाह वाह मतलब करना मीन्स ग्रैटिट्यूड। एप्रिसिएशन, सही बात है। सिंपल एप्रिसिएशन। तो वो भी तो यही सिखा रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि गुरु तुम्हारी हेल्प करे तो वाह वाह तो करो पहले उसके लिए। क्या बात है! वो भी तो यही सिखा रहे हैं सेम। वो क्या, अगर वैष्णो देवी जा रहे हो हुँ, तो तुम्हें बोला जाता है जय माता दी करो, जय जय तो करो माता की, है ना। राइट। लोग ये नहीं कि सिर्फ उसके लिए कर, लोग पूरे कीर्तन रखते हैं, चौकियां रखते हैं, जगराते रखते हैं, पूरा अखंड पाठ रखते हैं। इसको इस बुक में उस चीज को बोला जाता है इलेबोरेट सेरेमनीज। ओके, दीज आर कॉल्ड इलेबोरेट सेरेमनीज। हम नौ रातें नवरात्रों के लिए अपनी पूरी सेलिब्रेशंस रखते हैं। इस बुक में पूरी डिटेल से बताया गया है कि व्हाई पीपल डू इलेबोरेट सेरेमनीज ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके। क्योंकि उस समय जो आप एनर्जी बनाते हो ना, वो सिर्फ फोकस्ड एनर्जी होती है, बल्कि एलैबोरेट मास एनर्जी होती है। अगर आप अगर वैष्णो देवी गए, एग्जांपल है ना, हुँ, आप वैष्णो देवी गए, आपकी मन्नत पूरी हो गई, आपने जो भी मन्नत मांगी थी, राइट। आपने अच्छे जयकारे किए होंगे, अच्छे उनको थैंक यू किया, जो भी किया होगा आपने, तो मन्नत पूरी होगी। तो बंदा कहता है मैं जगराता रखाऊंगा या मैं चौकी रखाऊंगा। तो वो 10 लोगों को बुलाता है, 20 लोगों को बुलाता है। लोग क्यों करते हैं? भंडारे, हुँ, जुलूस, ये जितनी भी चीजें होती हैं, मासेस को इंक्लूड करते हैं उस पर्टिकुलर एनर्जी के ग्रैटिट्यूड करने के लिए। कि मैं राइट। अकेला तो कर ही ना हूं, पर 10 लोग और मिलकर जब जय माता दी करेंगे तो ऑब्वियसली माता रानी और ज्यादा खुश होगी। हर करेक्ट। किसी, अब आप हो घर के लिए इतने काम करो अपने परिवार के लिए, कोई बदले वो कभी थैंक यू ना बोले, कभी आपकी जय जयकार ना करें, कभी आपको वाह वाह ना करें, आपको अच्छा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। मतलब आपको करने का मन नहीं करेगा अंदर से। यस, यस, कि तो हमने तो आप, इतना कुछ कर दिया हाँ, और ये कि ज़ुबान से कुछ थैंकफुलनेस, थैंक यू तो ग्रैटिट्यूड, और हम एप्रिसिएशन तो भी कई नहीं। बार उल्टा उल्टा कि हाँ, हमें तो मुझे कमियाँ कुछ मिला निकालते ही हैं। नहीं। हाँ, ऐसे लोगों को फिर माता रानी का डंडा पड़ता है फिर क्योंकि हाँ, आप समझे, जो आपके साथ जो आपका अनुभव है ना, वही वो जो आपकी आत्मा है वही तो परम आत्मा है। तो आपको जब अच्छा लगता है, कोई आपकी वाह वाह करे, आपको थैंक यू बोले, तो उनको भी तो अच्छा लगता है। वो किसी राइट। भी घट घट में, किसी भी कण कण में, जो इस माइक में समाया, इस टेबल में समाया, जो हर हर में समाया वो हरि, हुँ, जो सब में रमा वो राम। तो आपको क्यों सिखाया जाता है बोल हरि, बोल हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, क्यों बोल रहे हो आप? ताकि आप उसको बोलते हुए फील कर सको कि आपने मेरे को कितना कुछ दिया है, मैं आपके लिए कितना ग्रेटफुल हूँ। हर समय जय जयकार करो उनकी, हर समय उनको थैंक यू बोलो। तो मैं क्या समझ पाया हूँ अभी तक, जो जयकार है, जयराम है, हम सिर्फ शब्दों तक सीमित रह गए, उसके भाव को नहीं समझ पाए, उसकी हाँ, मीनिंग को इमोशनल लेवल पर कनेक्ट नहीं कर पाए। जस्ट एक मैकेनिकल हो गया कि बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, आप कर रहे थे, मैंने भी कर लिया, हाँ, डर लेकिन के उसकी मारे, मीनिंग को, हाँ, डर के एब्सोल्युटली। मारे या किसी रीति रिवाज के मारे। आप समझिए ना, अब हम फॉर एग्जाम्पल हम गुरुद्वारे जाते हैं हुँ, या मंदिर जाते हैं, हम क्या बेवकूफ़ी क्या करते हैं कि हाँ, बड़ी सी थाली ले ली, फूल ले लिए, उसमें ये रख लिया, वो रख लिया, हाँ, चढ़ावा का सामान रख लिया, गुरुद्वारों में जा रहे हैं, रुमाले नए से नए डिज़ाइन के रख लिए, हाँ, बाहर से माला ले ली। जैसे कि वो गुरु ग्रंथ साहब जो तुम्हारे रुमालों के भूखे हैं, हुँ, वो गुरु ग्रंथ, अभी तो शुक्र है वो एक स्क्रिप्चर है, सही बात है। उन्हें क्या लेना देना तुम्हारे रुमालों से? तो उन्हें उन्हें तुम्हारे रुमालों की भूख है, तुम्हारे ये हारों की भूख है, ये प्रसादे चढ़ा रहे हो इनकी भूख है, वो खाएंगे कड़ा प्रसाद। गुरु ग्रंथ साहब जी खाते हैं कड़ा प्रसाद। मतलब क्या चाहिए उनको? उन्हें ना तुम्हारा प्रसाद चाहिए, ना तुम्हारे फूलों के हार चाहिए, ना तुम्हारे रुमाले चाहिए, उन्हें सिर्फ तुम्हारे दिल से निकली कृतज्ञता चाहिए।
तो ये बस। जितना भी हो रहा है सब आडंबर है, पाखंड है, दिखावा है, वो मुझे नहीं स्टुपिडिटी पता, है। वो मुझे नहीं पता, पर जो भगवान देखो, जो माता रानी है, आप उनसे मांग रहे हो या कोई भी भगवान जिनको आप हाँ। कह रहे हो, आप उनको कपड़े चढ़ा दो, जेवर चढ़ा दो, सोने के छतर चढ़ा दो, आप उनको जो भी चढ़ा रहे हो, उन्हीं ने तो दिया है। वही तो मतलब हम कितनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया है। मैं बोलता हूँ कि सर मेरे ना पास हो जाऊंगा तो 101 और फर्स्ट डिवीजन आई तो मतलब आपके 501। 101 रुपए के भूखे हैं। मतलब वो जिनसे आप मांग रहे हो वही तो सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ उनका दिया है, पर एक चीज तो तुम दे सकते हो सिर्फ, वो है तुम्हारी दिल से निकली कृतज्ञता, क्या बात और वो है। सिर्फ इसके भूखे हैं। तो इसको प्रैक्टिस में कैसे लेके आया जाए, और जो लोग इसे पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो कब मतलब करना चाहिए? सुबह का टाइम ठीक रहता है, चलते फिरते कभी भी कर सकते हो? तो मैं थोड़ा सा बेसिक देखिए, प्रोसेस अगर आप बता जब आप सकें इसको तो। शुरू करेंगे ना, क्योंकि मैं कुछ भी बात बोलूं आपको अपने आप को 33 दिन देने ही पड़ेंगे, ताकि आप ओके, पूरी लाइफ के लिए एक सीख जाओ बात। ठीक सुबह है, उठते ही चैप्टर 1, सुबह उठते क्या करना है, काउंट योर ब्लेसिंग। ठीक रात को है, सोते हुए इसमें एक सेकंड चैप्टर आता है, मैजिक रॉक। तो आपको एक पत्थर का टुकड़ा लेना है, और पत्थर के टुकड़े को हाथ में लेके रात को सोने से पहले क्या करना है, चैप्टर समझाएगा, डिटेल चैप्टर है थोड़ा, ठीक है, बहुत जरूरी है। आप अर्थ प्लेनेट पे रह रहे हो, आप धरती माता के कर्जों को कभी उतार नहीं पाओगे, बाहर जा नहीं पाओगे, ना वो स्वर्गों में एंटर कर पाओगे, वापस घूम घूम के यहीं फेंके जाओगे। तो करेक्ट, समझो चैप्टर नंबर 2 क्या बोल रहा है आपको। राइट, तो उसके बाद फिर आपके रिश्ते आते हैं, आपका करियर आता है, आपके पैसे आते हैं, आपकी सेहत आते हैं, आपकी स्किन, आपके बाल। आपने डायबिटीज की जैसे बातचीत करी, तो हर आपके बॉडी के हर ऑर्गन के अंदर आपको आगे बढ़ते बढ़ते कैसे इसकी प्रैक्टिस को लाना है। इवन चलते हुए भी ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, कुछ खाना है, पीना है, कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पानी भी पी रहे हो, उसको पहले एनर्जाइज कैसे करना है। आप एक बार मतलब लोगों को मोस्टली जो ढंग से पढ़ते समझते और असाइनमेंट्स करते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर उनको जीवन में बदलाव दिखने शुरू हो जाते हैं। जो अट्रैक्ट कर रहे हैं या जीवन में जो भी इस समय उनको मिल रहा है, उसके अंदर कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। ये नहीं कि बाहर से आ रहे रिजल्ट, आप मैग्नेट हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो उन चीज़ों को, आपको अपने पे ही काम करना है। कई लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी सारी पेन्स होती हैं, पास्ट में कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था, राइट, हर्ट है, कष्ट है, टॉक्सिन्स हैं बहुत सारे, पॉइजन जो लेके चल रहे हैं वो अपने पास्ट के बैगेजेस को। तो इस बुक में चैप्टर आता है कमिंग आउट ऑफ नेगेटिविटी, या हाउ टू टर्न योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। बहुत ज़रूरी चैप्टर्स है। कई राइट, लोग तो मुझे लगता है अपने जीवन में अपना मनचाहा इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास्ट के टॉक्सिन्स ही बहुत ज़्यादा है। तो राइट, उसको कैसे रिलीज करना है, तो वो भी बुक सिखाएगी आपको। आपको बस असाइनमेंट उस हिसाब से करने हैं, ढंग से समझ के। अब पैसों की दुनिया में 3 चैप्टर जैसे, बिकॉज जो हम अभी बात करेंगे वो सिर्फ एक टच पॉइंट है। करेक्ट, करेक्ट, बाकी तो अब आप अपने आप में डीप स्टडी है जो आपको खुद को अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। ट्रू, तो पहले तो लिख लो आज इस पॉडकास्ट में, आप यहीं पे कमेंट बॉक्स में लिखो, चलो पॉडकास्ट के अंदर ही, कि आप अपने जीवन में पाना क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। 3 चीज़ें कोई मुझे बताओ आज, ताकि अगर आपको पता रहे ना कि दिस इज वेयर यू वांट टू गो, उसके भी हाफ पे जब आप कमिटमेंट करते हो तो आपकी एक शिद्दत बन जाती है कि हाँ मुझे प्राप्त करना है, इसलिए मैं प्रैक्टिस में आऊँगा। तो चलो आज सोचना शुरू करते हैं। ग्रेट। तो मैम ग्रेटिट्यूड जो है और मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या हम यूनिवर्स की बात करें, क्या ये एक ही चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, और कैसे ये काम करते हैं बेसिकली? नहीं, अलग अलग है। ओके, पहले तो ये समझ अलग अलग है तीनों चीज़ें, ठीक ओके, है। आपने कभी अमेजोन पे शॉपिंग करी है, ऑनलाइन शॉपिंग करी है, बिल्कुल, ठीक। तो ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो यानी कि आप अपनी कोई डिज़ायर है जिसको प्राप्त करना चाहते हो। हम एक बार वैसे समझते हैं। तो आपको फॉर एग्जांपल कोट खरीदना है, आप अमेजोन पे गए, जी, है ना, तो आप पहले सबसे पहले डालोगे मेंस ब्लेजर्स, ट्रू, ओके, तो कैटेगरी आपको पता होना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद कौन से कलर का लेना है, मतलब ग्रे लेना है, ब्लैक लेना है, ब्लू लेना है, आप चेक करोगे। राइट, प्रिंटेड लेना है कि प्लेन लेना है, चेक करोगे। गर्म लेना है कि ठंडे मौसम का लेना है, चेक करोगे। साइज क्या होना चाहिए, आप चेक करोगे, है ना, कॉस्ट वगैरह जो भी आप सारी चीज़ें। तो आप अलग अलग बॉक्सेस को टिक करोगे, हाँ, फिल्टर लगाएंगे क्या क्या हाँ, कि चाहिए, बॉक्सेस टिक करोगे ना। राइट, अगर आपको अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता तो आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाओगे। ट्रू, तो कई लोगों को तो यूनिवर्स में अपनी इच्छा को ऑर्डर प्लेस करना ही नहीं आता, दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ। ऑब्वियसली दे डोंट नो व्हाट डू दे वांट। फर्स्ट जैसे आपको पता ही नहीं वो कोट कौन सा लेना है और आप Correct. अमेजोन पे धक्के खा रहे हो, एक तो वो यस, बात हो यस, गई ना। तो यानी कि उनको यही नहीं पता, नंबर 1 वो चाहिए क्या, और नंबर 2 उसको अपनी इच्छा को यूनिवर्स में ऑर्डर प्लेस करना कैसे है, उनको वो भी नहीं उसकी पता। लैंग्वेज क्या है?
उनके स्टेप्स होते हैं ना। ओके, तो थोड़ा स्टेप्स बताएंगे होते जरा क्या स्टेप्स है? हैं ये बुक बताएगी। अच्छा। बुक में बहुत डीप स्टेप्स होते हैं। बुक का ओके। 13 चैप्टर है, मेक योर हम्म। ऑल विशेस कम ट्रू। ओके। उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है क्या करना है, कैसे राइट। करना है। हम्म। तो अगर आपने अमेज़न पे जाकर नंबर 1 आपको ही नहीं पता आपको क्या चाहिए, तो भी हम्म। आपको कुछ नहीं मिलने वाला। राइट। नंबर 2 आपको पता है आपको कोट चाहिए, हम्म। पर कोट भी तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप सारे बॉक्सेस टिक नहीं करोगे। ओके। है ना? कि कौन सा कलर, कौन सा प्रिंट, कौन सा साइज़ वगैरह, राइट। वगैरह। तो ये सारी प्रोसेस जो कहलाती है वो होती है मैनिफेस्टेशन। ओके, ओके। मतलब ये जो टिक बॉक्स हम लगा रहे हैं, दिस कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। हाँ, मैनिफेस्टेशन की स्टेप्स होते हैं। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ये जो आप इस समय सोच रहे हो या फील करो एनर्जी में हो, वैसे ही लोगों को या हालात को या रिजल्ट्स को आप अट्रैक्ट करोगे। ओके। ठीक है? ये जो मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड या एफर्मेशंस होते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अम्ब्रेला के नीचे आते हैं सब के सब। वो बिगर ओके। अम्ब्रेला है। ओके। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो ठीक है। बिगर अम्ब्रेला है। ठीक है। उसके अंडर आते हैं सब के सब, अगर राइट। आप समझो तो। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम्म। मैनिफेस्टेशन जिसको हम कहते हैं संकल्प को सिद्ध कर देना। अगर आज का आपका संकल्प है कि मेरे को कोट खरीदना है और आपने कोट पा लिया, तो यानी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। ओके। ओके। अब पर इसको अगर हम अमेज़न के फॉर्मूला पे समझें, तो आपने सारे बॉक्सेस टिक कर भी दिए, ऑर्डर प्लेस हो गया, एडिट टू योर कार्ट हो गया, अब वो आपको रिलीज कर देगा। पेमेंट करना पड़ेगी, प्राइस पे करनी पड़ेगी, कुछ दोगे ना, एक्शन लेनी पड़ेगी। कुछ Yes. दोगे उसको, है ना? True, तभी हाँ। वो आपका ऑर्डर रिलीज करेगा। वैसे यूनिवर्स तभी ऑर्डर प्लेस करेगा जब आप उसको कुछ दोगे। ओ माय गॉड, मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल क्लैरिटी यू हैव गिवन कि विशफुल थिंकिंग और मैनिफेस्टेशन में शायद यही डिफरेंस है कि सोचना है लेकिन एक्शन नहीं लेना है, बट मैनिफेस्टेशन विल वर्क ओनली व्हेन यू टेक द एक्शन। हाँ, वो तो है। और अब जब दोगे तो क्या दोगे, ये भी तो होता है ना। तो अब वहां पे आती है ग्रैटिट्यूड। उसको सिर्फ आपकी कृतज्ञता चाहिए। ओके। इसको हमारे धर्मों में, पुरातन में बोला जाता है सुच्ची कमाई। सुच्ची कमाई बोल, नाम धन बोलते थे ना। Okay, सुच्ची हाँ। कमाई नाम धन, मतलब कि आप जो ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, जिसको भी कर रहे हो, जी। इसके जो पॉइंट्स कमा रहे हो, जितने भी आप बोलो कितना जितना कर लो, कहते सांस सांस सिमरो। हमारे तो शास्त्रों में बोला जाता है कि सांस सांस कृतज्ञता। हर सांस सांस में आपके पास एक ऑप्शन है टू बी थैंकफुल। जब हम बुक से सिखाते हैं, हर कदम कदम पे थैंक यू करना। इस बुक में एक चैप्टर है द मैजिक फुट स्टेप्स, ओके। और मैंने वो न्यूटन का चैप्टर है। न्यूटन नाम से एक साइंटिस्ट था, राइट। उसने उस चैप्टर के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दी हुई है। क्या बात ये है। हम नहीं बोल रहे, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि मेरी सफलता, जितने भी मैंने आज तक आविष्कार करे हैं, उसके पीछे ये रीजन था। अमेजिंग। और वो क्या कहता है कि मैं हर रोज 100 कदम चलता हूँ मिनिमम ग्रेटिट्यूड के। तो हर कदम 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 पे वो थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जिसको भी बोल रहे हो, कैसे भी बोल ब्यूटीफुल, रहे वेरी हो। नाइस। हमें अपने जीवन में, हम चाहते हैं कि हमारे सारे काम चल जाए, हमारे काम चलते रहे, है ना। जो भी, चाहे शरीर चल रहा है, सांसें चल रही हैं, जो चल रहा है, तो अगर हम चलते चलते भी थैंक यू करना सीख जाएं। आपने पूछा ना कब करना है, सुबह करना है, सोते वक्त करना है, चलते चलते कर लो। आपके जीवन में जितने रुके हुए काम है सब चलने शुरू हो जाएंगे। क्या बात है। तो ये इतने कमाल की टेक्निक्स हैं जो हमारे पास ऑलरेडी थी और हमने गलती से भूल गए हम लोग, है ना। Right. खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, जब भी आप कर सको तो ग्रैटिट्यूड इज अवेलेबल। चूँकि मैं हेल्थ में काम कर रहा हूँ, तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ है। वो वॉकिंग कर लेते हैं, डाइट कर लेते हैं, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी वो अंदर से खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ बीमारियाँ बनी रहती हैं। तो क्या ग्रैटिट्यूड के थ्रू हम इन बीमारियों को हील कर सकते हैं? देखिए, ग्रैटिट्यूड, लोगों को लगता है पता नहीं क्या है, ग्रैटिट्यूड इज जस्ट अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके। आप जब ग्रैटिट्यूड करते हो किसी भी चीज का, तो जी। आपके शरीर में दो ही तरह की एनर्जी हैं। एट अ क्वांटम लेवल योर बॉडी इज मेड ऑफ एनर्जी ना। राइट। आप अणु, एटम, सेल्स, बिल्कुल, एटम इलेक्ट्रॉन, जो भी प्रोटॉन, बोल रहे हो, यस वो यस। अणु एक तरह की ऊर्जा है। ओके, तो सबसे न्यूनतम स्तर पे आप एक ऊर्जा परमाणु का जो एक कण हो, उसी के जब हम टिश्यूज बनते हैं, क्लस्टर बनना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी ऑर्गन्स कैसे बने हुए हैं, दे टिश्यूज कैसे बने हुए हैं, वो उन परमाणुओं का पुंज है, यानी क्लस्टर है ना, बॉडी जो दिख रही है। और जो ऊर्जा है या एनर्जी या जो भी वो आप समझो, जो भी आप हम एटम की या सेल की बात कर रहे हैं, तो अगर उसमें ऊर्जा है, तो ऊर्जा दो ही तरह की होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। ओके। आपकी बॉडी में से दो एनर्जीज चल रही हैं, काम कर रही हैं। ओके, आप जितनी बार नेगेटिव एनर्जीज बनाओगे, आप कुछ पश्चाताप में हो, आप गिल्ट में हो, आप डरे हुए हो, चिंता कर रहे हो, आप कुड़कुड़ कर रहे हो, आप नेगेटिव एनर्जी बना रहे हो, तो आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट करेगी।
सबसे पहला जो स्तर होता है वो होता है आपके दिमाग ने कुछ भी गुस्सा सोचा, चिंता सोची, पछतावा सोचा, बॉडी में कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ बुक, जैसे आप बात कर ही रहे हो, लुई की यू कैन हील योर लाइफ, उसके अंदर भी यही बात बोली गई है। हम ओंटोलॉजी के फील्ड में तो बात मानते ही हैं कि दिमाग आप पहला सबसे पहला रेड अलर्ट कहाँ देगा कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, करेक्ट, बॉडी में देगा। आपको सर्वाइकल हो रहा है, रेड अलर्ट। आपको पेट में दर्द है, रेड अलर्ट। सिर में दर्द है, रेड अलर्ट। आपकी उंगलियों में जाम हो रहा है, जकड़न आ रही है, रेड अलर्ट। आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, रेड अलर्ट। ये सब रेड अलर्ट्स होते हैं कि भाई तुम्हारे सिस्टम में किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, किसी स्थिति के लिए कोई ना कोई नेगेटिविटी पाल रहे हो तुम। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल आपका काम, आप कई बार लोगों के साथ होता है, जैसे सबसे ईजी वाला समझते हैं ना, आप ठीक ठाक चल रहे हो, अचानक घुटनों में दर्द शुरू हो गया। आप सीढ़ियां ऊपर नीचे रोज हो रहे हो, पर आज पता नहीं कैसे एकदम से घुटनों में ऐसा लग रहा है, वो दर्द सा हो रहा है, हैवीनेस हो रहा है, जबकि आप तो नॉर्मल फिट जैसे थे वैसे ही हो। तो ये घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपको कोई काम चल रहा था, कोई भी काम, बच्चों के साथ चल रहे हो, बिजनेस में चल रहे हो, नौकरी में चल रहे हो, कोई काम चल रहा था, अचानक वो अटक गया है। जैसे होता है कोई काम चलते चलते अटक जाता है। हाँ। जैसे कोई फाइल आपने भेजी, वो काम ठीक हो रहा था, कोई प्रॉपर्टी काम ठीक हो रहा था, अचानक अटक गया, और वो जो अटका वो आपके लिए नेगेटिवली स्टक हो गया दिमाग में कि हाय मेरा काम क्यों अटक गया। आपने उसको नेचुरली फ्लो में नहीं आने दिया, आपने उसको ग्रेटिट्यूड के साथ आगे नहीं जाने दिया, आपने उसकी नेगेटिविटी को होल्ड कर लिया। अब आपके बॉडी में जो भी चीजें चल रही थी वो अटकेंगी। आपके घुटने ठीक चल रहे थे, अब अटकेंगे। जो सर्वाइकल है, शोल्डर पेन्स हैं, सबकी सब ऑन्टोलॉजी के थ्रू आपके माइंड रिलेटेड है, सबकी सब। और लोग इलाज बाहर कराते रह जाते हैं। भाई बाहर जो इलाज करा रहे हो वो तो अच्छी बात है, परंतु अंदर से भी तो इलाज करोगे, वरना आज बीमारी यहाँ थी, कल यहाँ पहुंचेगी, परसों वहां पहुंचेगी। कोई ना कोई बॉडी के अंदर नेगेटिविटी मूव तो करती रहेगी ना, अलग अलग ऑर्गन्स में जाएगी। अभी यहाँ का इलाज ठीक किया, जैसे कई लोग पेन किलर खा लेते हैं, तो अभी यहाँ पे था, सिर दर्द था, पेन किलर खा ली, वहां से हट गया, ये जो भी हटा, अब थोड़ी देर बाद पैर में आ गया, हाथ में चला गया, कहीं और आ गया, क्योंकि नेगेटिविटी आपने रिलीज थोड़ी ना करी है। राइट। तो रिलीज करना बहुत जरूरी है अपने बॉडी के अंदर से। तो उसके अंदर भी ये बुक काम करती है, हाउ टू कम आउट ऑफ योर नेगेटिविटी। तो हमारे जो पास्ट के बैगेजेस हैं, जो आपने बोला, जैसे डायबिटीज है फॉर एग्जांपल, डायबिटीज मतलब शुगर है ना। इंसान ने इतनी कड़वाहटें पाल के रखी हुई हैं अपनी लाइफ के अंदर। कड़वाहटें मतलब मेरी सास ने वो क्यों बोला, मेरी पापा ने वैसे क्यों किया, मम्मी ने ऐसा क्यों किया, जो भी जीवन में आपके साथ नेगेटिव कड़वी चीजें हुई हैं, वो कड़वाहटें आपने पाल के अंदर संजो के रखी हुई हैं, और आप उसको रिलीज भी नहीं कर रहे हो, बांध के रखें, मरते दम तक माफ नहीं करेंगे, मतलब लेट गो नहीं कर रहे हो। और वो आप जब तक लेट गो करे नहीं करो, जितनी मर्जी दवाइयां खा लो, इलाज करा लो, ऑपरेशन करा लो, ये बीमारी आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि आप नहीं छोड़ रहे हो उसको। तो अब यहाँ पर फिर काम आता है ना, इंसान क्यों नहीं छोड़ रहा? क्योंकि उसको रोशनी, अंधेरे को अंदर फंसा पड़ा है, फिर भी वो नहीं छोड़ रहा, क्योंकि रोशनी चाहिए उसको। रोशनी जब दिखेगी, चलो बॉडी का छोड़ दो, आप पैसों का करना शुरू कर दो। हम कहते हैं एक कमरे में बहुत अंधेरा है ना, वहां जा अभी मत जाओ। अब जो ठीक चल रहा है एरिया में भी, आपके रिश्ते ठीक चल रहे हैं, चलो यहाँ ग्रेटिट्यूड शुरू करते हैं। ओके, एक कमरे में रोशनी आएगी, दूसरे कमरे में कुछ तो उजाला आएगा ना, तो अपने आप अक्कल आ जाएगी फिर बाद में, क्योंकि इंसान को हिम्मत आ जाती है, रोशनी आती है ना, तो रोशनी में अपने आप उसको अंधेरे दिखने शुरू होते हैं अपने, और वो धीरे धीरे अपने अंधेरों से बाहर आने की कोशिश भी शुरू करता है। तो शुरुआत तो करो, कहीं से तो करो, चलो पैसों के लिए इससे करो तो शुरू तो करो, आगे बढ़ते बढ़ते अपने आप रोशनी अपना रास्ता दिखाएगी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत है। तो आपने बताया कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है कि लाइफ के हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सभी लोगों के सभी एरिया डिस्टर्ब नहीं होते, कभी किसी का एक होता है, किसी का दो होता है। जो अच्छा चल रहा है एटलीस्ट वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हमेशा वहीं से शुरू करना चाहिए। ओके, जो अगर आपकी बॉडी में भी अगर 10 बीमारियां हैं, पर आंखें ठीक चल रही हैं आपकी, फॉर एग्जांपल, या आप खाना ठीक से खा पा रहे हो, कि दांत ठीक है, दांतों को ही करो शुरू में ग्रेटिट्यूड दांतों का ही करो। हर रोज देखो, मेरे दांतों का बहुत शुक्रिया जिससे मैं चबा पाती हूँ, मेरे दांतों का बहुत शुक्रिया जिससे मैं बाइट्स को बहुत अच्छे से महीन अपना बाइट कर पाती हूँ। कुछ धागा तोड़ते हो, जैसे मैंने अब आप कुछ सिलाई कढ़ाई भी करते हो, तो हमारी आदत होती है धागा मुंह से तोड़ देना, है ना। दांत कितने यूजफुल है। मेरा तो पूरा करियर में हम थ्रेडिंग करते थे लोगों की, तो दांतों से थ्रेड पकड़ना होता है ना। कई चीजों में दांत, नाखून सब काम आते हैं, और हम खुद भूल जाते हैं कि कितना हमारे को ग्रेटिट्यूड। जैसे लहसुन छिलने में नाखून कितना काम आते हैं। मैं ब्राइडल मेकअप करती थी, तो बिंदी उठाकर क्लाइंट को लगानी है, या लैशेस चिपकाने हैं, इनमें नाखून बहुत काम आते थे मेरे। तो मतलब हाउ मच स्मॉल थिंग्स आर कंट्रीब्यूटिंग सो मच इन माय लाइफ। अगर मेरा आज नाखून नहीं है, मैं बिंदी नहीं उठा पाती तो कभी किसी को लगानी पड़ जाए तो मतलब क्योंकि नाखून नहीं है।
जो चीज़ें हैं जब हम उनकी कंट्रीब्यूशन को ध्यान करते हैं और उसके लिए थैंकफुल होते हैं तो बॉडी में अपने आप गुड एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, और जो आपकी स्टक नेगेटिव एनर्जीज है वो भी स्टिमुलेट होने या रिलीज होने के लिए अपने आप को तैयार करनी शुरू करती हैं। आपकी लाइफ का कोई ऐसा टफेस्ट फेज हो जो आपको अभी भी याद है और वहाँ से आप कैसे ओवरकम किए? किस एरिया में? हेल्थ, किसी भी पैसा, ओवरऑल रिलेशन? लाइफ का कोई भी मेरी पर्सनली अगर हेल्थ देखा के जाए। अंदर मेरे को लगा मेरी ममा डाइड बिकॉज ऑफ सम हेल्थ एलिमेंट काफ़ी टाइम पहले के अब हो गए काफ़ी साल, बट उससे पहले मैं भी बिकॉज पैसा कमाने के होड़ में कहा कि हम अपनी बॉडी को इग्नोर कर देते हैं, उस समय पता भी नहीं थे इन रूल्स के बारे में, तो आई थिंक आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर एन ऑपरेशन, और ऑपरेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था मेरे लोअर बॉडी के अंदर, और उसको हील होने में काफ़ी टाइम लग गया, और जब वो हील हुआ मुझे लगा चलो ठीक हो गया, विद इन लाइक 2-3 मंथ्स दोबारा आ गई वो प्रॉब्लम, फिर डॉक्टर के पास गई, दोबारा प्रॉब्लम था, दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो दैट वाज अ टाइम आई वाज सो डिवास्टेड, मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इंसान की इतनी मेहनत, इतनी इतनी दर्दों के बाद भी रिजल्ट वहीं नहीं का मिल पा रहा। हाँ, तो वो एक टाइम था जो मेरे को लाइफ में काफ़ी आई ओपनर था, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर डायग्नोस ही नहीं कर पा रहा था कि है क्या प्रॉब्लम, ये क्यों आ रही है बार बार, पूरी बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स थे, एंड मुझे पता था कि आपने सब कुछ कर लिया, एलोपैथी कर लिया, होम्योपैथी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसके बावजूद आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो मतलब ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा दिन तक जीऊँगी नहीं, आई वॉन्ट सर्वाइव। मुझे मेरी बेटी उस समय 16 साल की हो रही थी, तो उसका 16th बर्थडे हमने मनाना था, और मैंने उसका 16th बर्थडे यहीं दिल्ली में शांग्रीला है, तो वहाँ पे मैंने ऐसे बनाया जैसे मैं उसकी शादी कर रही हूँ, क्या बात है। लाइक प्रॉपर डोली में बिठाकर ऐसे बड़ा ह्यूज पॉम्प एंड शो के साथ, क्योंकि मुझे कंफर्म्ड था उस समय तक कि मैं उसकी शादी तक जिंदा नहीं बचूंगी, ओह माय गॉड। जब तक वो शादी के लायक होगी मैं जिंदा नहीं बचूंगी तब तक, तो मैं अपना शौक पूरा कर रही थी कि इसको ऐसे देखूं मैं, ऐसे आएगी, ऐसे एंट्री होगी, सब लोग ऐसे उसको देख रहे हैं। ब्यूटीफुल। तो आई मीन लाइफ में अंदर बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बहुत बड़े बड़े ब्रेक डाउन्स थे, एंड आई एम थैंकफुल। इस दुनिया के अंदर डॉक्टर्स जो मर्जी बोले, आप जो मर्जी दुनिया जो मर्जी बोले, पर स्टिल कोई ऐसी शक्ति है जो हमेशा सरवाइव करती है, और अगर आप उस पर बिलीव करते हो और अपना रास्ता ढूंढते रहोगे तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। दुनिया में कोई भी इंसान भगवान नहीं है, उसको भगवान बनाओ भी मत। वो जो भी कह रहे हैं अपने किसी फैक्ट्स के बलबूते पे कह रहे हैं, अपने कोई अपनी नॉलेज फैक्ट्स के हिसाब से कह रहे हैं, बट Right. इसी दुनिया में मैजिक्स होते हैं। ये मैंने अपने आप होते हुए देखा, अपने आप के साथ, कि अमेजिंग। मतलब आज भी मैं फिट हूँ, हेल्दी हूँ और बहुत बढ़िया काम कर रही हूँ। आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज प्रैक्टिसेस जो उस समय मेरे जीवन में किसी और नाम से आई थी, पर मैंने उन प्रैक्टिसेस को किया और मैंने अपने आप को हील होते हुए देखा है, वापस अपने आप को रिवाइव होते हुए देखा है, और आज कई लोगों की ज़िंदगी में हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। ग्रेट। ज़्यादातर टाइम जो लोग होते हैं मैम निगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स में रहते हैं, प्रॉब्लम्स को ढूंढ रहे होते हैं, तो क्या ज़्यादा निगेटिविटी जो है हमारी लाइफ में वो ग्रैटिट्यूड को रोकती है, या इस कंडीशन में कैसे ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अब अगर किसी को स्टार्ट करना हो? नहीं, आप नेगेटिविटी तो ऑलरेडी है ही आपकी लाइफ में, किसकी नहीं है। ओके। अगर आपको नेगेटिविटी ठीक है, बढ़िया चल रही है आपकी, तो चलाते रहो फिर वैसे ही। राइट। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को एक ना कहावत है कि डूइंग द सेम थिंग इन द सेम वे एवरी टाइम एंड एक्सपेक्टिंग अ न्यू रिजल्ट इज कॉल्ड इंसैनिटी। आइंस्टाइन सेज। ये पागलपन होता है। आप सेम चीज को सेम तरीके से बार बार कर रहे हो, फिर नया रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो पागलपन है ना आपका ये। राइट। अगर आपको कोई नया रिजल्ट चाहिए तो कोई नए नए तरीके से कोई नई चीज भी तो करनी पड़ेगी ना उस एरिया के अंदर। तो ट्राई ग्रेटिट्यूड। अगर सच में अपने जीवन में कुछ नया रिजल्ट चाहते हो तो इस बार इसको ट्राई करके देखो, और मेरे कहने से नहीं, अपने आप से अपनी मेहनत से करके देखो, एंड लेट्स सी, क्या पता इस बार रिजल्ट अच्छे आ जाए। अमेजिंग। हमने हेल्थ की भी बात की, मैं थोड़ा सा वेल्थ पार्ट पे कवर करना चाहूँ क्योंकि आप एक बिज़नेस बैकग्राउंड से हो, तो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन जो वेल्थ क्रिएट करने की बारी आती है तो कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है कि वो पैसे रिटेन नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इस केस में ग्रैटिट्यूड कैसे उन्हें हेल्प कर सकता है, और कैसे एक इंसान एक फाइनेंशियल एबंडेंस क्रिएट कर सकता है बाय प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड? देखिए, इसमें 3 चैप्टर्स हैं। जैसे सबसे पहला आएगा मनी मैजिक्स, ओके। फिर आएगा मनी मैग्नेट, ओके। फिर आएगा मैजिक चेक। चेक मतलब जो हम बैंक चेक्स यूज़ करते हैं, यानी कि आपके पास्ट के ऊपर काम करेगा पहले, फिर आपके प्रेजेंट पे काम करेगा, और फिर फ्यूचर पे काम करेगा। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लिए, पैसा, शोहरत, इज्जत, नाम, बिजनेस में जो भी चाहिए, उसको कैसे अट्रैक्ट करना है आपने। अगर आप पास्ट के लिए ही अपनी रोशनी नहीं ला पा रहे,
प्रेजेंट के लिए भी आप कॉन्शियस अलर्ट होकर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो फ्यूचर में तो कैसे ही काम करोगे ना आप। तो बिजनेस हो चाहे नौकरी में हो चाहे जो भी हो, पैसा चाहिए। आपने बोला वेल्थ, लोगों को लगता है वेल्थ क्रिएशन या मनी क्रिएशन आप कर रहे हो, नहीं। जो आप काम कर रहे हो ना, जो आपके कर्म है, यानी कि जो आप सोच के कर रहे हो, बोल के कर रहे हो, हाथों पैरों से कर रहे हो या फीलिंग्स के थ्रू कर रहे हो, वही आपको रिजल्ट देता है आपकी वेल्थ के अंदर। ये बुक बोलती है। तो वो पहले आपके कर्म ठीक करवाएगी। तो आपने बताया कर्म अलग अलग के, मतलब एक इंसान बोल तो रहा है आपके मुंह में बहुत अच्छी अच्छी बात है, लेकिन अंदर वो कुछ और चल रहा है। मैंने आपको 4 पिलर्स बताए ना। यस। 4 आपके कर्म कैसे बनते हैं। मैं इस समय कोई कर्म बना रही, 2 ही तरह के कर्म होते हैं, पाप या पुण्य। ओके। मोटे मोटे कर्मांश 2 ही तरह के हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, पाप या पुण्य। तो मैं कर्म कैसे बनाती हूँ, या तो मैंने कुछ सोचा है अंदर, या बोला है मुंह से, या फील किया है, या कुछ मैंने हाथों पैरों से कर दिया है। ओके। कर्म बनाने के मोटे मोटे तरीके तो यही है, अपने सेंसेस के थ्रू। अगर मेरे कुछ सोचने, बोलने, करने से या फील करने से किसी को दुख पहुंचा है, यानी कि वो नेगेटिव कर्म बना मेरा। करेक्ट। और अगर मैंने कुछ ऐसा सोचा या बोला या किया या फील किया जिससे दूसरे को सुख पहुंचा है, मतलब उसको पॉजिटिव फीलिंग आई है, तो मेरा पॉजिटिव कर्म बना। तो हम हर समय कर्म बना ही रहे हैं कोई ना कोई, वट एवर बीइंग द रीजन। आप बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो, आप अपने बॉस के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो। आप अपनी कंपनी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो। एक ओनर है, उसका फर्ज बनना चाहिए अपने क्लाइंट्स के लिए पॉजिटिव बोलना। अपने बिजनेस, आपके पास बिजनेस है, आपके पास फैक्ट्री है, आपके पास ठिया है, आपके पास जेब में 5 रुपए भी हैं खाली, जब आपके खर्चे 500 के हैं पर 5 रुपए के लिए आप अगर पॉजिटिव सोच सकते हो, बोल सकते हो, तो ये अट्रैक्ट करेगा अपना और एक्सपेंशन को। लेकिन मैम हमारी प्रोग्रामिंग बचपन से ऐसी हो रखी है कि जो होता है उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा होता, हमेशा जो नहीं है, जो चैलेंजेस है उसी पे ध्यान जाता है। आप हमारी मत बोलो, मेरी बोलो। हम, क्योंकि अब ऑब्वियसली मुकेश अंबानी की नहीं है ऐसी प्रोग्रामिंग, राइट। ओके। गौतम अडानी की ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं है, ओके। एलॉन मस्क की ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं है, ग्रेट। उसकी प्रोग्रामिंग अलग है, तभी वो आगे बढ़ पाए। जिन जिन की प्रोग्रामिंग जो हुई पड़ी है, अगर आप वही सेम लेके आगे चल रहे हो तो वही रिजल्ट आएंगे। अगर आप इन लोगों को देखोगे, इनकी प्रोग्रामिंग ही अलग है। वो कैसे भाई, वो भी तो किसी जमाने में फ्लॉप थे। धीरू भाई अंबानी शुरू से तो अमीर नहीं था, बिल्कुल नहीं थे, पर बना, मेंटेन किया। आप बोलो हाँ वो तो अमीर था, भाई उसके 2 बेटे थे, दोनों का माइंडसेट देख लो ना, किसको कहाँ ले गया। राइट। तो मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है। दोनों के माइंडसेट में फर्क है। दोनों को मिला तो सेम ही था पीछे से, दोनों का फादर भी सेम थे, दोनों को जो मिली वो भी सेम था, पर आज देख लो कौन कहाँ पहुंच गया, कौन कहाँ पहुंच गया। क्यों? क्योंकि माइंडसेट का फर्क है दोनों के। एक लॉजिकल माइंडसेट से शायद कभी एक है जो हमेशा जय जिनेंद्र करते रहते हैं। हाँ। हमें क्या लगता है पैसा कौन दे रहा है? कोई तो है जो सुप्रीम पावर है, जो हम पे कृपा कर रही है। Right. जिस दिन हम उस कृपा को अनुभव करते हैं, उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो वो और देगा। ये रूल है। इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग यू विल बी गिवन मोर। इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर समथिंग, बट इवन व्हाट यू हैव विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू। माय गॉड। ये इस बुक का बेस रूल है, पहली बार में, और हर चैप्टर में रिपीट कर रहे हैं, चाहे सेहत के लिए, चाहे पैसों के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए। ये रूल चल रहा है, जिसने रूल को समझ लिया ऊपर चढ़ता चला गया। सिम। आपकी बातों से लग रहा है कि ये कितना सरल और सहज है, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे ख्याल से ये चीज़ तो हमारे स्कूल्स में बचपन से ही डाल देनी चाहिए सरकार नहीं, को। हमारा तो इस समय यही हम कोशिश में है कि अभी पुणे में एक स्कूल में चल रहा है प्रोग्राम। ओके। पर आप देखो ना, स्कूल्स में जो बच्चे सीखते हैं 12 साल 10 साल जो भी पढ़ाई करते हैं, एक बच्चे ने 12 साल तक की पढ़ाई करी, राइट। चलो कॉलेज भी कर लिया, हाँ, जो भी उसने सीखा सिखाया, आज आपके जीवन के सफलता का पैरामीटर क्या होगा? अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं क्या सबसे पहली बात क्या पूछूंगी, क्या करते हो? ट्रू। कितना कमाते हो ना, पैकेज कितना है? तो मेरे लिए आप सफल हो या नहीं सफल हो, तो उसका पैरामीटर होगा आपका पैकेज कितने का है। तो कौन से स्कूल में, कौन से सब्जेक्ट में, कौन सी क्लास में, कौन से पीरियड में बच्चे को सिखाया गया कि पैसा ऐसे कमाते हैं? कोई नहीं पढ़ा रहा। शर्म आनी चाहिए ऐसे एजुकेशन सिस्टम को। अगर एक इंसान की सफलता का पैरामीटर ही यही है कि आपकी सफलता, आपने जितने मर्जी नंबर कमाए हो, आप जितने मर्जी अच्छे कॉलेज से आए हो, आप जितने मर्जी अच्छी अपनी डिग्रियां ले रहे हो, अवार्ड ले लियो, अगर आप इस समय पैसा नहीं कमा रहे हो तो समाज आपको सफल नहीं मानेगा। सही बात है। तो फिर कहाँ सिखा रहे हो आप स्कूल में बच्चे को कि पैसा क्या होता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे की इंपॉर्टेंस क्या होती है? आप एजुकेशन सिस्टम हमारा दोगला है पूरा। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर अगर ये है कि मियाँ बीवी का रिश्ता कैसे चलना चाहिए, एक माता पिता का रिश्ता कैसे चलना चाहिए, ये आपको अच्छा बेटा या अच्छा पति बनाता है,
तो कौन से स्कूल में, कौन सी क्लास में, कौन से पीरियड में सिखाया गया है कि रिश्तों को कैसे चलाना है? ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य, आई थिंक डिजास्टर है इस तो समाज का, दुनिया का। एजुकेशन सिस्टम को जागना चाहिए ना। मैं तो बोलूँगा भारत के गुरुकुल में सिखाया जाता था, जी भारतवर्ष के गुरुकुल में पुरातन में सब बातें सिखाई जाती थी, जी रिश्तों के बारे में पूरा सब कुछ। आप पहले जब ब्रह्मचार्य में होते हो, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाते हो, तो गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले पहले आपकी सारी ट्रेनिंग्स होती थी। ट्रू। अब वो, ये देखिए उनका कसूर नहीं है। जब हमारे देश में जब गुलामी का टाइम चला जी और उन्होंने देखा कि ये कैसी कंट्री है भाई, अजीब सी, इतनी बार इनको हमने निचोड़ दिया, इतनी बार इनको पतन कर दिया, इनको बिल्कुल नस्ते नाबूद कर दिया, फिर दोबारा खड़े हो जाते हैं। राइट। कितनी बार तो हम अलग अलग लोगों से पहले, चाहे मुगल्स आए फिर अंग्रेज आए, उससे पहले भी कितनी बार हम हमारे मतलब जो आता था। आप ये सोचो कि कोहिनूर ले जाना तो चलो फिर भी बात हुई, पैसे लूट के ले गए, कपड़े ले गए, सबके ले गए। पटना साहब में गुरुद्वारा है पटना साहब जी, वहां पे गुरु गोविंद सिंह जी के जूते चप्पल पड़े थे, छोटे बच्चे के, अंग्रेज वो तक लूट के ले गए, माय गॉड। छोटे बच्चे के जूते चप्पल। शर्म आनी चाहिए ऐसे अंग्रेजों मतलब को। उन्होंने इतना तक नहीं छोड़ा कि इनके पास कुछ नहीं छोड़ो। उसके बाद भी देश दोबारा खड़ा हुआ, उसके बाद भी भारतीय फिर से खड़े हुए, ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रूट्स ऑफ आवर एजुकेशन फाउंडेशनल। Right. आज भी वो हमारे पास कहीं ना कहीं से आ जाती है, पर दिस इज हाई टाइम। अब तो गवर्नमेंट को जागना चाहिए कि भाई बहुत हो गया। अब जो हम पढ़ा रहे हैं तो मैकले की सारी स्टडीज है। मैकलॉय नाम से एक अंग्रेज था, राइट। जिसने एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे गुरुकुल की व्यवस्था थी सब चेंज करके उसने अंग्रेजी व्यवस्था अंदर डाली। ये जो हम पढ़ रहे हैं किस काम के हैं? सच बात है, कोई ये काम क्या की किस नहीं। काम आएगा हमारे जो हम पढ़ रहे हैं? तो अच्छी बात है, हम पढ़ रहे हैं, गुड है, पर जो हमारे रूट स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं वो तो डालो बीच में। स्टडी के अंदर डाली है, हैप्पीनेस प्रोग्राम्स डाले हैं, ग्रेटिट्यूड प्रोग्राम्स डाले हैं, बट आपको Optional है पूरा मैम ये। पीरियड डालना चाहिए। अब True. आप चलो, आप हैरान हो जाओगे, मेरे को मौका मिला था पाकिस्तान जाने का। ओके। आज से कुछ साल पहले एक जत्था जा रहा था वहाँ पे, करतारपुर है, पौंटा, वहाँ पे पंजा साहब है, कुछ ऐसे ननकाना साहब वगैरह कुछ गुरुद्वारे वहाँ हैं। तो मैं गई, हम तो अपना दर्शन करने गए थे। बाई चांस थी वहाँ पे किन लोगों से मुलाकात हो गई जो कि वहाँ के लाहौर यूनिवर्सिटी के टीचर्स थे, लेक्चरर्स थे। राइट। बातचीत में उन्होंने पूछा आप क्या करते हो ऐसे या क्या वगैरह वगैरह, हमने बता दिया हम ये करते हैं, मैजिक बुकी वगैरह जो भी, क्योंकि 10-12 दिन हम वहीं थे तो बातचीत होती रहती थी, वो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स थे। उन्होंने हमें बाद में बताया कि आप जो बता के गए हो, तो हमने एक्सपेरिमेंटली अपनी लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर हर पीरियड के अंदर शुरू में 5 मिनट सिर्फ शुक्राना पे काम करा है। क्या बात है। कॉलेज के अंदर, लाहौर यूनिवर्सिटी के कॉलेज में उस टीचर ने हमें बताया कि हम वहाँ पे सिर्फ 5 मिनट काम किया और हमारे कॉलेज के अंदर इतना फ़र्क आ गया। हमारे भी जो हमारी कुरान है उसमें शुक्राना करना तो बहुत बड़ा एक कहते हैं पिलर है। ट्रू। जो हमने सिर्फ पढ़ा है, पर हमने प्रैक्टिकली यूज़ करना अब शुरू किया है कि उसको कैसे यूज़ करना है। पर इतना फ़र्क आ गया स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स के अंदर, उनके परफॉर्मेंस के अंदर, डिसिप्लिन में इतना फ़र्क आ गया, कॉलेज के अंदर अटेंडेंस में इतना फ़र्क आ गया। वो देखिए, अब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जिसने करना है वो कर जाएगा। बाकी अब आप पे चॉइस है, क्योंकि ये दिस इज हाई टाइम फॉर भारतवर्ष टू ग्रो अप। कहते हैं ना, ये मिलेनियल्स तैयार हैं बिल्कुल, ये जेनजी स्टार्ट हो चुके हैं। और हम किस ज़माने में जी रहे हैं जहाँ सोशल मीडिया पे क्या गंदगी, कितना डिस्ट्रैक्शन और कुछ तो भी परोसा जा रहा है जो हमारे माइंड को टोटली स्पॉइल करके रखा हुआ है। नहीं, वो भी है और ये भी है, चॉइस आपकी है, क्या लेना है आपने। सही बात है, सही है मैम। एक ऐसी कोई चीज़, एक ऐसी हैबिट जिसको लोग अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में, जिससे वो अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ कर सकें, क्या हाँ, होगा? रोज सुबह उठते 1 घंटा ये पढ़ना है और उसके असाइनमेंट करने हैं। ये कुछ और अगर खुद नहीं कर सकते तो ज्वाइन अस ऑन यूट्यूब लाइव। शुक्राना ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन के हर महीने 2 सेशन स्टार्ट होते हैं इसी चीज़ के ना। जी। तो लोग हमारे देश से तो आते हैं, हमारे आउट ऑफ कंट्री बहुत सारे लोग होते हैं। इंडोनेशिया से बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान से ज्वाइन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, यूके से, मतलब ये सब कंट्रीज से, क्योंकि उन सबको पता है कि ये वो चीज़ें जिनको अप्लाई करते करते वो अपने जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मतलब अब तो हमें 8 साल 6-7 साल रेगुलर हो गया है ऑनलाइन पे काम करते हुए। इतने सारे लोगों की शेयरिंग्स हैं कि जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, बच्चे पैदा हो गए, जिनके नौकरियां नहीं मिल पा रही थी, आज वो इतनी बड़ी कंपनियों में अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हैं, अपने खुद के घर बना लिए हैं उन्होंने, जो भी उनकी शेयरिंग्स होती हैं। मतलब लाखों जिंदगियां बदली हैं इस पर मैजिक बुक उनकी के द्वारा। प्रैक्टिस से नहीं, मैजिक बुक ने कुछ नहीं किया, हमने भी कुछ नहीं किया, ये तो Correct. आपकी अपनी प्रैक्टिस है ना। मतलब कोई ना कोई जरिया बनता है। मतलब जैसे रोंडा बर्न ने बुक लिख दी, आपने इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं हम निमित्त बन रहे हैं, इस डिवाइन
पावर बोल रहे हैं। देखिए, ये जो बात बोल रही है वही सेम बात गुरु ग्रंथ साहब जी बोल रहे हैं, वही सेम बात भगवत गीता बोल रही है, वही सेम बात कुरान बाइबल सब यही बोल रहे हैं। शुक्राना कर लो जिसकी भी करना है वो, अगर करता क्या नहीं कर सकते कृत का कर लो भाई। पानी रोटी फ्रूट्स जो खा रहे हो, हाथ भी काम कर रहे हैं आपके। मतलब मैं ना सुबह गुरुद्वारे जाती हूँ अपना, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पे सुबह एक लड़का, मॉर्निंग में मैं 4-5 बजे करीब जाती हूँ, तो वो लड़का अच्छे घर का लड़का है, बहुत अच्छे घर का, मतलब पता चलता है वेल ऑफ है। उसका एक पैर नहीं है, एक टांग किसी एक्सीडेंटल में कट गई होगी, अब जो भी उसका एक्सीडेंट कभी हुआ होगा। तो हर रोज सुबह वो क्लच लेकर आता है। मैं आजकल स्पेशली ये बात नोट करती हूँ, सुबह रोज दिखता है मुझको वो लड़का। इतना हैंडसम, इतना सुंदर लड़का है, और ऐसे वो क्लच होता है, उसके ऊपर एक टांग के ऊपर अपने आप को घसीट घसीट के चलता है। एंड एवरी टाइम आई लुक एट हिम, मेरे को पूरे दिन के लिए जैसे कोई मेरे को सिखा रहा है, तेरी दोनों टांगे चल रही हैं, तो अपनी मर्जी से कहीं पे भी चढ़ सकती है, बैठ सकती है, चल सकती है, उठ सकती है, चौंकड़ी मार के बैठ सकती है। वो लड़का देख, उसकी हालत देख, कितनी उसके पास एक टांग नहीं है और उसकी हालत देख क्या है। और आज हमारे पास दोनों टांगे, दोनों काम कर रही हैं, हमें लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। टेकन फॉर ग्रांटेड। मैं जब भी वो मुझे दिख जाता है उसके बाद तो मेरी उसी टाइम अपने पैरों की तरफ नजर जाती है, और हाथ जुड़ जाते हैं। शुक्र है भगवान तूने 2 पैर दिए जिससे मैं चल सकती हूँ, सीढ़ी उतर चढ़ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, जो भी मैं कर पा रही हूँ। 2 हाथ दिए, ब्रश करना है, रोटी खानी है, कपड़े पहनने हैं। कईयों के पास नहीं है, उंगलियां नहीं है, हाथ नहीं है। सच्चाई है मेरे पास 2 आंखें भी दी हैं, हर चीज़ देख पा रही हूँ इस समय, पास का दूर का हर रंग को देख पा रही हूँ, कान दिए सुन पा रही हूँ। कितना कुछ है यार जो बढ़िया चल रहा है। तो आप तो सेम रिपीटेशन करते बोर नहीं होते? आज भी वही, कल भी वही, परसों भी वही? नहीं, हर रोज कुछ नया ही होता। जीवन के अंदर आपके पास कितना कुछ है, अब इस कमरे में कितना कुछ है। बोर होने, ये बोर वर्ड बनाया किसने, पहले तुम्हें भैया बताया जाए। बच्चे बोलते हैं कि पापा मैं बोर हो रही हूँ, सोचो पापा मैं आपके बोर हो रही जीवन हूँ, में गेम से चाहिए बोर मुझे। वर्ड सबसे, इसमें ना एक फीलिंग चार्ट होता है, उसमें सबसे टॉप पे नेगेटिव वर्ड आता है बोर। ओह माय गॉड। बोर आप वर्ड बोल रहे, नेगेटिव वर्ड है। अगर आपने उबासी मार दी, नेगेटिव आपका एक्सप्रेशन है। तो मतलब कि बोर वर्ड अगर आपके डिक्शनरी से हट जाए, पर बोर हो किस लिए रहे हो? आप बैठो, मैं आपसे बोर हो रही हूँ, अकेले बैठ के बोर हो रही हूँ, अकेले बैठ के बोर हो। सोचो आप अपने अपने आप के खुद के साथ होने से बोर हो रहे हो। ये इससे कैसे, बड़ी ये बड़ी क्या, बात क्या ये हो क्या सकती है? त्रासदी है तुम्हारी मतलब क्या है, बोर वर्ड आया कहाँ से? अगर बोर वर्ड हट जाए तो जीवन कितना इंटरेस्टिंग है। हर चीज कितनी इंटरेस्टिंग है, टेबल कितनी इंटरेस्टिंग है, ये फूड, ये जो आपका बुक शेल्फ है कितनी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए जो भी चीज़ है, अगर आप देखो तो ये चीज़ कितनी इंटरेस्टिंग है। किसने बनाया होगा? एक एक तार जोड़कर उसने कैसे कैसे इसमें ये पेबल्स डाले हैं, कितने ये सुंदर क्रिस्टल डाले हैं। बनाने वाले की करामात है भाई, क्या खूबसूरत चीज़ बनाई है। दुनिया में इतनी खूबसूरती है, आप वो देख नहीं पा रहे तो शर्म करो अपनी आंखों के ऊपर। दुनिया में कितनी खूबसूरत आवाज़ें हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं तो शर्म कर लो। आपको अच्छे कान मिले पर आपने ठीक यूज़ नहीं किया। And the more you are grateful, you will come to know how much life is beautiful. True. Everything is beautiful, but it's up to you. मैम ऐसी कोई मिस्टेक्स है जिसकी वजह से जो लोग ग्रेटिट्यूड करते समय करते हैं, एनी 2-3 मिस्टेक दैट यू वांट टू कोट कि ये नहीं करनी चाहिए व्हाइल यू आर मतलब प्रैक्टिसिंग आप एक ग्रेटिट्यूड? तो तब तो ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, पर दूसरी तरफ नेगेटिव भी बोल रहे हो, जो आपको नहीं चाहिए आप वो भी बोल रहे हो, तो आपकी एनर्जी लीक हो रही है ना वहाँ से। ओके। इसमें एक चीज़ होती है, एक अगर आज आप सपोज आपके पास 50 रुपए है, पर आप चाहते हो 5,000 रुपये हो जाए, है ना, तो आप 50 से 5,000 रुपये जाने के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। और हर एक शुक्राना आपको 50 से 51 पे ले जाएगा, 52 पे ले जाएगा, 53 पे ले जाएगा, एक एक करके आगे बढ़ेगा। पर अगर आपने पैसों के लिए एक भी कंप्लेंट कर दी तो वो 10 कदम पीछे ले जाएगा। ओके। एक एक शुक्राना आपको एक एक कदम आगे लेके जा रहा है। इसमें एक चैप्टर है, पूरा बताएगा कि आपकी एक कंप्लेंट आपको आपकी करंट सिचुएशन से 10 कदम पीछे ले जाती है। तो अक्सर जो ग्रैटिट्यूड करने वाले होते हैं, ग्रैटिट्यूड तो करते हैं पर साथ में चिंता, कंप्लेन ब्लेम मोड में रहते हैं, वो भी कर देते हैं। तो फिर कहते हैं 2 कदम आगे 10 कदम पीछे, तो जहाँ खड़े थे उससे पीछे भी चले जाते चलते हैं सब। एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स ऑब्वियसली। और इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया बट कुछ काम करता नहीं है। नहीं, आप पहले इस बुक को करो सब कुछ के अंदर जब ये बुक आप 33 दिन तक रेगुलर बिल्कुल निष्ठा के साथ करते हो, अपनी कमिटमेंट के साथ करते हो, तब बोलना मैंने सब कुछ कर लिया। तब तक अभी कहानी अधिकार बाकी नहीं है आपके पास तब बोलने। तक कहानी बाकी है मेरे दोस्त क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो मैम मैं आपकी बातों से एक ही चीज़ में कनेक्ट कर पाया कि इस दुनिया की हर समस्या, हर प्रॉब्लम का समाधान है दी मैजिक और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आपको पॉजिटिव एनर्जी बनानी है, कैसे बनानी है वो आपकी चॉइस है। क्योंकि जब मैं प्रेमानंद जी को सुनता हूँ तो उनसे कोई बोलता है ऐसे ही काम नहीं चल रहा, नाम जप कर लो, रिश्ते ठीक नहीं है, नाम जप कर लो,
तो कहीं ना कहीं वो डिवाइन पावर है, पॉजिटिव एनर्जी है, चाहे किसी भी तरीके से आई एम किसी वेरी को समझ में थैंकफुल टू आती दिस है। पीपल जो इतने पॉजिटिव, कुछ ना कुछ तो आपको निवारण सजेस्ट कर ही रहे हैं ना। सही बात, सही दुनिया में इतने, मैं तो आजकल मैं देखती हूँ कि शुक्र है पहले भी थे, पर आजकल ऑनलाइन की वजह से कम एक्सेस मिल जाता है, आप Yes. उनको सुन पाते हो, मिल पाते हो। ट्रू, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं दुनिया में जो आपको कुछ पॉजिटिव ही बता रहे हैं, राइट। बी थैंकफुल टू देम। ग्रेट। सो थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने समय निकाला इस पॉडकास्ट के लिए, और इट्स काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैं आपके पॉडकास्ट सुनता था और आज मुझे मौका मिला आपसे बात करने का। इट्स रियली ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल एंड डिवाइन एक्सपीरियंस टू कनेक्टिंग विद यू। सेम हियर, वी आर डिवाइन एंड वेरी बेस्ट थैंकफुली। मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और आपके ऑडियंसेस के लिए भी यही ब्लेसिंग है कि सपने देखो और उनको पूरा करने के लिए सीखो कैसे Great. उसको पूरा करना, अपना जीवन सफल बनाओ। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत शुभ मनोकामनाएं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।